एपिसोड 577। लिंग जियो के आह्वान पर 60 लोगों ने अंततः लिंग जियो का अनुसरण करने और लिंग जियो के आदेशों का पालन करने का निर्णय लिया। अपना जीवन लिंग जियाओ को सौंप दो। इसमें हुआंग युआन, हुआंग ताए और हुआंग शान शामिल हैं। हुआंग युआन ने मूल रूप से लिंग जियाओ की रक्षा करने के लिए गोल्डन किंग के आदेश को स्वीकार कर लिया था। इस अवधि के दौरान उसने लिंग जियाओ के अत्याचार को देखा, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लिंग जियाओ का अनुसरण करने के लिए तैयार था। जहां तक हुआंग ताए और हुआंग शान का सवाल है, ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि लिंग जियो ने पिछली बार हुआंग शान को नहीं मारा था, बल्कि इसके बजाय उसने हुआंग शान को एक उपचार की गोली दी थी। दोनों भाइयों ने लिंग जियो पर विश्वास करने का निर्णय लिया, जबकि उन्हें अपनी जान बचाने का कोई भरोसा नहीं था। लगभग 40 लोग बचे हैं, जिनमें यांग क्यू और क्यू तियानबाओ सबसे मजबूत हैं। यांग क्यू बहुत घमंडी व्यक्ति है। उसे स्पष्ट रूप से लगता है कि वह अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके जीवित रह सकता है। यदि वह जीवित नहीं रह सकता, तो लिंग जियाओ की मदद बेकार है। क्यू तियानबाओ सिर्फ अपने पारिवारिक रिश्ते के कारण ऐसा कर रहा था। आखिरकार क्यू परिवार और लिंग जियाओ के बीच काफी झगड़ा था। वास्तव में लिंग जियो के साथ रहना चाहता था, लेकिन वह उसे जाने नहीं दे सकता था। लिंग जियाओ, यिनली, हुआंग युआन और अन्य सहित 60 लोग एक साथ इकट्ठे हुए। लिंग जियो ने गंभीरता से कहा, मैं आपको जीतने में मदद करने के लिए यथासंभव पवित्र पैटर्न तकनीक का उपयोग करूंगा, लेकिन ये 100% निश्चितता नहीं है, इसलिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। हम सभी को एक या एक से अधिक शक्तिशाली प्राणियों द्वारा मनोरंजन के लिए षड्यंत्र रचा गया है और उनका उपयोग किया गया है। जो बच जाते हैं, वे दूसरों से बदला लेना याद रखते हैं। स्पष्ट, वे अच्छी तरह जानते थे कि लिंग जियाओ ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है। दूसरों के लिए पवित्र पैटर्न बनाने के लिए आत्मा की शक्ति और सामग्री की आवश्यकता होती है। लिंग जियाओ वास्तव में दयालु और धर्मी था। इसके बाद प्रतीक्षा का समय आता है, यह नहीं पता कि युद्ध कब शुरू होगा। लिंग जियो ने इन 64 लोगों के लिए पहले से ही सुनहरा प्रकाश पवित्र पैटर्न, जंगली बेल पवित्र पैटर्न और प्रकाश शरीर पवित्र पैटर्न तैयार किया। यद्यपि ये तीनों प्रकार के पवित्र पैटर्न सभी प्रथम श्रेणी के पवित्र पैटर्न हैं, लेकिन जब ताकत बराबर होती है, तो प्रथम श्रेणी के योद्धा का सुधार अभी भी बहुत बड़ा है। आखिरकार हर किसी को लिंग जियाओ की छलांग लगाने की चुनौती पसंद नहीं है। उनका मानना था कि इस युद्ध नियम द्वारा चुने गए योद्धा सामान्यतः समान शक्ति के होने चाहिए। पवित्र पैटर्न के आशीर्वाद से इन लोगों की जीतने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि वह दूसरों के लिए दूसरे दर्जे के पवित्र नमूने नहीं बनाना चाहता, बात सिर्फ इतनी है कि दूसरे दर्जे के पवित्र नमूनों के लिए सामग्री की आवश्यकता बहुत अधिक है। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इतने सारे लोगों के लिए चित्र बना सके। हालांकि वह हर किसी की मदद करना चाहता है, फिर भी लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध तो होते ही हैं। उन्होंने यू फेगुआ और हुआंग्यू के लिए वज्र स्वर्ण नक्काशी पैटर्न और स्वर्ण प्रकाश पवित्र शरीर पैटर्न बनाने के लिए अपने पास उपलब्ध एकमात्र सामग्री का उपयोग किया। वास्तव में वह लिंग मेई और मिंग शुआंग की भी मदद करना चाहता था, लेकिन वह पर्दे के पीछे के शक्तिशाली व्यक्ति की सहमति के बिना इस स्थान से बाहर नहीं निकल सकता था। हम एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकते हैं। सब कुछ तैयार है, बस मुख्य दूत के अपने पत्ते खेलने का इंतजार है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यदि संभव हुआ तो वे जीवित बच सकेंगे और अधिक लोगों की जान बचा सकेंगे। बेशक जब उसका जीवन खतरे में होगा, तब भी वह निर्णायक निर्णय लेगा। आखिरकार वह कोई संत नहीं है। जब इसे तोड़ने का समय हो तो इसे तोड़ दीजिए, अन्यथा यह अराजकता पैदा करेगा। शीघ्र ही देव मंच के चारों ओर 108 प्रकाश समूह प्रकट हुए। वे स्पष्ट रूप से नहीं देख सके कि अंदर कौन था, लेकिन वे अनुमान लगा सकते थे कि यह 108 वो राज्यों का टेलीपोर्टेशन स्थान होना चाहिए, गोल्डन वॉरियर किंगडम के समान। बस इतना है कि कुछ हल्के समूहों में योद्धा नहीं होते। इस बात की सबसे क्रूर बात यह है कि आपको दोस्त मिल सकते हैं। आपके जितने अधिक मित्र होंगे, आपकी परेशानियां उतनी ही अधिक होंगी। जब मिंग शुआंग और लेंग मेई एक ही समय में देवत्व प्रदान करने वाले मंच पर प्रकट होते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? क्या कियानकुन क्षेत्र में छिपकर इस द्वंद्व से बचना संभव है? लिंग जियो को यह नहीं पता था कि यह उसकी क्षमता से बहुत परे था। उनके लिए भी ये बहुत पेचीदा मामला था। अच्छा शिष्य, लगता है अब मेरे गुरु को कुछ कदम उठाने का समय आ गया है। युआन जुन की आवाज अचानक सुनाई दी। मास्टर, क्या आपको कोई विचार है? लिंग जियाओ ने उत्साह से कहा। यहाँ सब कुछ संरचना के नियमों के अनुसार संचालित होता है।
जब तक हम अंतरिक्ष के नियमों को समझ लेते हैं, हम ईश्वरीय मंच और अन्य स्थानों में स्वतंत्रता पूर्वक खोज कर सकते हैं। कीटों के कोहरे में गिरने के बजाय हमें अधिक से अधिक लोगों को जीवित रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। युआन जुन ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए, इसलिए आप बस यही उम्मीद करें कि आपके दोस्त इतनी जल्दी नहीं आएंगे। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? लिंग जियाओ ने पूछा। बेशक, आप पहले से ही अंतरिक्ष के कुछ नियमों को समझ चुके हैं और आप इस बिंदु पर मेरी मदद कर सकते हैं। बिना किसी देरी के यथाशीघ्र कार्रवाई करें। युआन जुनडाओ। अच्छा, लिंग जियाओ को दूसरों द्वारा निर्धारित नियमों के तहत दूसरे लोगों को मारने से नफरत है। इसलिए जब तक इस नियम को तोड़ने और इस क्रूर खेल को नष्ट करने का थोड़ा सा भी मौका है, वह कड़ी मेहनत करेगा। वह कोई संत नहीं है, लेकिन वह बड़ी महत्वाकांक्षाओं वाला इंसान है। उन्हें उम्मीद है कि पवित्र राजवंश वापस आएगा और जुबानजी बेहतर बन सकेगा। उनके लिए ये रहस्यमयी दुनिया निजी संपत्ति है और वे दूसरों को इसे नष्ट करने की अनुमति नहीं देते। ज्यादा घबराए नहीं, हो सकता है कि चीजें उतनी गंभीर न हो जितना हम सोच रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ उन्मूलन की है, लड़ाई नहीं। शायद देवता हमारी क्षमताओं का परीक्षण करना चाहते हैं। क्यू तियानबाओ ने अचानक कहा। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि चीजें बहुत जटिल और डरावनी हैं। जानबूझकर तनावपूर्ण माहौल पैदा करना। मैं यह नहीं मानता कि देवता, हमारे पूर्वज, हमें एक दूसरे को मारने और इस तरह मरने देंगे। एक क्यू परिवार योद्धा जो क्यू तियानबाओ का अनुसरण करता था, ने भी कहा। उम्मीद है, जैसा कि आपने कहा, कोई भी खराब परिणाम नहीं देखना चाहेगा। हुआंग युआन ने आह भरी। वह लिंग जियो की अटकलों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, लेकिन वह भोला नहीं था। इस दुनिया में चीजें अक्सर कल्पना से भी अधिक क्रूर होती हैं। उल्टी गिनती शुरू होती है। 10 सेकंड बाद 10 लोग बेतरतीब ढंग से कॉन्फर्ट गॉड प्लेटफॉर्म स्पेस में दिखाई देंगे। 10, 9, 8, 3, 2, 1। जैसे ही उल्टी गिनती समाप्त हुई, गोल्डन मार्शल किंगडम में क्यूई परिवार का योद्धा जिसने अभी अभी कहा था कि लिंग जियो मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, उसे अचानक कॉन्फर्ट गॉड प्लेटफॉर्म स्थान पर भेज दिया गया। उसके साथ वहां 9 अन्य लोग भी उपस्थित थे, पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर। ये शक्ति सचमुच बहुत शक्तिशाली है। उल्टी गिनती शुरू होती है। 3 सेकंड के बाद आप कार्रवाई कर सकते हैं। एक बार फिर उल्टी गिनती शुरू हुई, लेकिन इस बार यह केवल 3 सेकंड की थी। क्यूई परिवार का योद्धा अभी भी असमंजस की स्थिति में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ ऐसी घटना इतनी जल्दी घट जाएगी। उसने पाया कि वह हिल नहीं सकता। वहां एक विशेष शक्ति थी जिसने उसे बांध रखा था। उल्टी गिनती समाप्त होने तक वह स्वतंत्रतापूर्वक घूमने में सक्षम था। आह! उल्टी गिनती समाप्त होते ही किसी ने तीखी चीख मारी। एक योद्धा प्रत्यक्षतः मारा गया। जिसने हमला किया वह पवित्र मार्शल साम्राज्य का योद्धा था। यद्यपि सभी समान रूप से शक्तिशाली थे, फिर भी पवित्र मार्शल साम्राज्य के योद्धा अधिक शक्तिशाली थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे रहस्य मालूम था, इसलिए उसने पहले अवसर पर ही हमला कर दिया। उसके बाद प्रतिक्रिया करने वाले 3 लोगों ने भी उसी समय पास के योद्धाओं पर हमला कर दिया। 3 लोग तुरंत मारे गए। इस तरह 10 में से 4 लोगों की मौत हो गई। केवल 6 लोग बचे थे। क्यू परिवार का योद्धा भाग्यशाली था। उसने लिंग जियो के शुरुआती शब्दों के बारे में सोचा, इसलिए वह दूर छिप गया और हमले का लक्ष्य नहीं बना। भाई तियानबाओ, मुझे क्या करना चाहिए? इस समय क्यू परिवार का योद्धा भयभीत था। जैसा कि लिंग जियो ने उम्मीद की थी, चीजें नरभक्षण की स्थिति की ओर विकसित हुई। देव समर्पण मंच पर एक ध्वज होता है तथा ध्वज पर संख्याएं अंकित होती हैं। 100 से उल्टी गिनती करें। ये भी उल्टी गिनती होनी चाहिए। लड़ाई 100 सेकंड के भीतर हल हो जानी चाहिए। ये सचमुच क्रूर है। उल्टी गिनती खत्म हो गई है। क्या हमें सभी को मार देना होगा? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। उसने इस तरह का नियम पहले भी देखा था, तो मैंने तुरंत इसके बारे में सोचा। पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड योद्धाओं को वहां शांति से रहने नहीं देगा। शायद आपको लगे कि यह पर्याप्त नहीं है। कुछ वस्तुएं अप्रत्याशित रूप से देव मंच के स्थान पर प्रकट हुईं। ये वस्तुएं प्रकाश से आच्छादित हैं, मध्य हवा में लटका हुआ। ठीक होने के लिए उपचारात्मक गोलियां उपलब्ध हैं। ऐसे ताबीज हैं जो आक्रमण शक्ति और रक्षा शक्ति को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर प्रकाश की 10 गेंदें हैं। 10 बातें। इसके अतिरिक्त ऐसी वस्तुएं भी हैं जो चोटों को ठीक करती हैं और अस्थायी रूप से ताकत बढ़ाती हैं। दिव्य रक्त नाम की भी कोई चीज होती है। दिव्य रक्त की एक बूंद।
इस समय स्वर्णिम दिव्य ऊर्जा शरीर बोला, आप अन्य 9 चीजें अपनी इच्छानुसार ले सकते हैं। हालांकि केवल अंतिम बचे योद्धा ही दिव्य रक्त प्राप्त कर सकता है। लड़ाई का समय 100 सेकंड है। अगर समय निकल गया तो लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। सभी को सीधे तौर पर समाप्त कर दिया जाएगा। उन्मूलन, हम अच्छी तरह से कहें तो हम बस एक साथ मरते हैं। पवित्र मार्शल साम्राज्य के अंतरिक्ष में शेंगटियन ने ठंडी सांस ली। वास्तव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस मामले के बारे में जानते हैं। शायद जो लोग सच्चाई नहीं जानते वही अभी भी भोलेपन से यह उम्मीद कर रहे हैं कि खत्म होने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं होगी। क्यों परिवार के योद्धा कोने में छिप गए और कांपने लगे। अन्य 5 योद्धाओं ने तेजी से उन वस्तुओं पर हमला कर दिया। हर किसी में एक जैसी ताकत होती है, बशर्ते आपको अपनी ताकत बढ़ाने वाली चीजें मिल जाएं। भले ही अवधि केवल कुछ दर्जन सेकंड की हो, फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कि जियान, तुम अभी भी क्या कर रहे हो? उन चीजों को जल्दी से पकड़ो, चाहे अंतिम परिणाम कुछ भी हो। पहले लड़ाई जीतो फिर बात करो। क्यों तियानबाओ दहाड़ा, हाँ, चाहे अंत में आप मरे या नहीं, जीतने में कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, ये सही है, चीजें पकड़ो। तभी क्यू जियांग ने प्रतिक्रिया की। सौभाग्य से केवल 6 लोग बचे थे, इसलिए भले ही वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर भी उसे एक बढ़त मिली जो गति में वृद्धि थी। शायद उसने सोचा था कि अगर वह तेजी से चलेगा तो वह अपनी जान बचा सकता है। वह शो देखते हुए बाकी लोगों को एक दूसरे से लड़ने दें। उल्टी गिनती अब 90 सेकंड में प्रवेश कर चुकी है। सभी प्रवर्धन आपूर्तियां विभाजित कर दी गई हैं। लड़ाई फिर से शुरू होती है। क्या जिस व्यक्ति ने शुरू से ही कार्रवाई की थी उसे पहले से ही नियम पता थे? अचानक किसी ने पूछा। ये सच होना चाहिए, हमारे स्वर्ण मार्शल किंगडम में कोई भी योद्धा नहीं है जिसने पिछली बार मार्शल किंगडम ग्रैंड समारोह में भाग लिया हो। लेकिन वहाँ कई पवित्र मार्शल राज्य हैं। उन्हें इस खेल की क्रूरता का पता होगा, इसलिए शुरू से ही वे उस लक्ष्य की ओर काम कर रहे थे। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मार्शल किंगडम समारोह। ऐसा लगता है कि कई चीजों की सच्चाई हमें उन बुजुर्गों द्वारा नहीं बताई गई है। शायद वे भी नहीं जानते। हुआंग युआन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, पिछली बार गोल्डन मार्शल किंगडम के सभी योद्धा मर गए थे। हो सकता है, उन्हें दोष देना बेकार है। बेहतर है कि आप अपने लिए आशीर्वाद मांगें और जीवित रहने की कोशिश करें। लिंग जियो ने अपने दांत पीसकर युआन जुन को इस खेल के नियमों को समझने में मदद करने की पूरी कोशिश की। वह अधिकाधिक लोगों को बचाना चाहता है, विशेषकर उन लोगों को जिन्हें उसके प्रति कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वह नहीं चाहता कि ऐसे लोग मरें। बेशक वह शेंगटियन, शेंग्याओ और शुराहाई जैसे लोगों के लिए मरने में खुश होगा। एक निश्चित क्षण में एक और चीख सुनाई दी। एक योद्धा वास्तव में देवमन स्थान से बाहर निकल गया और कीट धुंध में गिर गया। वह तुरंत ही कीटों के कोहरे में समा गया। ये दृश्य देखकर लड़ रहे लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस लड़ाई को देख रहे दर्शक पूरी तरह से अवाक रह गए। उन्हें लगा कि वह स्थान बंद है। जरूरी नहीं। फेंगशेंटाई अंतरिक्ष में प्रकाश फिल्म स्पष्ट रूप से उस अंतरिक्ष की प्रकाश फिल्म से भिन्न थी जिसमें वे थे। अंदर से लोग बाहर निकल सकते हैं, बाहर की कीट धुंध अंदर नहीं आ सकती। यह विशेष बात होनी चाहिए। ये समझते हुए शेष 5 योद्धा शीघ्रता से देवमंच के केंद्र की ओर बढ़े। यदि आप किनारे पर खड़े रहेंगे तो संभवतः कोई आपको बाहर निकाल देगा। उस समय आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, सब बेकार होगा। उस भयावह कीट कोहरे को हराना असंभव है। अजीब बात है, बाकी 4 ने क्यू जियांग पर हमला क्यों नहीं किया? किसी ने एक विसंगति देखी। तार्किक रूप से कहें तो क्यू जियांग की युद्ध क्षमता इन लोगों में सबसे कमजोर है, और आधे दिन तक कोई लड़ाई नहीं हुई। क्या उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि क्यू जियांग काम की प्रतीक्षा कर रहा होगा और मछुआरे को लाभ होगा? नहीं, क्यू जियांग, जल्दी से हमला करो। लिंग जियाओ दहाड़ा। उसने कुछ भयानक बात सोची। यद्यपि क्यू जियांग उसका पीछा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अगर वह चिल्लाता तो उसे कुछ भी नुकसान नहीं होता। हालांकि क्यू जियांग ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। लिंग जियाओ, तुम बीमार हो। यह अच्छी बात है कि क्यू जियांग काम के लिए इंतजार कर सकता है। क्या तुम उसे नुकसान पहुंचाने जा रहे हो? क्यू तियानबाओ ने ये भी कहा। बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि लिंग जियो क्यू जियांग से कार्रवाई क्यों चाहता है। सभी लोग थोड़ा भ्रमित हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें इसका उत्तर पता चल गया। क्यू जियांग, जो काम के लिए इंतजार करने के लिए तैयार खड़ा था, को अचानक एक बल द्वारा कॉन्फर्ट गॉड प्लेटफॉर्म के स्थान से बाहर फेंक दिया गया। नहीं,
मत करो, मैं मरना नहीं चाहता, ऐसा क्यों हो रहा है? वह भय से दहाड़ा। चारों व्यक्ति जो देव मंच पर रुके थे, उन सभी के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। क्या आप अवसर का इंतजार करना चाहते हैं? इस खेल में ऐसी कोई अच्छी बात नहीं है, अन्यथा वे इतनी कड़ी लड़ाई नहीं लड़ते। क्यू जियान को अंततः की धुंध ने निगल लिया। उसकी चीखें सुनकर सभी के सिर सुन्न हो गए। काफी देर के बाद क्यू तियानबाओ ने लिंग जियो को देखा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते? लिंग जियो ने क्यू तियानबाओ को ठंडी नजर से देखा। यह आपकी मूर्खता थी जिसने उसे मार डाला। क्या आपको यह नहीं लगा कि मैदान पर मौजूद 4 लोगों ने उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज किया? क्यों? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे पता है कि यह नियमों से संबंधित होगा। इसीलिए क्यू जियांग ने कार्रवाई की। तथ्यों से साबित हो गया कि मेरा अनुमान सही था। 10 सेकंड, ये तो सीमा है। यदि कोई योद्धा 10 सेकंड में कार्रवाई नहीं करता है, तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। वहाँ जो ऊर्जा शरीर है, क्या मैं सही हूँ? एकदम सही। ऊर्जा शरीर की आवाज अभी भी ठंडी है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये सभी को मारने का एक तरीका है, जिसमें कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा गया है। क्यू तियानबाओ अपने सिर को हाथों में थामे हुए जमीन पर बैठ गया। लिंग जियो ने जो कहा वह सच था। उसने क्यू जियान को मार डाला। यदि क्यू जियांग ने हमला करने की पहल की होती, तो कम से कम वह इस तरह बेवजह नहीं मरता। वास्तव में न केवल गोल्डन वू किंगडम, बल्कि अन्य वू किंगडम के लोग भी, जो नियमों को नहीं जानते थे, ये दृश्य देखकर अचंभित रह गए। कुछ हद तक भाग्यशाली, अन्यथा मुझे डर है कि वे वही गलती दोहराएंगे। लेकिन वे यह नहीं समझते कि क्या ये देवता ही वह अस्तित्व नहीं है जिनकी वे पूजा करते हैं? क्या वे उनके पूर्वज नहीं हैं? उन्हें क्यों मरने दिया जाए? अपनी मृत्यु से पहले क्यू जियान के भयभीत भाव और हताश आंखों ने सभी को ऐसा महसूस कराया कि जैसे वे बर्फ के तहखाने में गिर रहे हों। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि लिंग जियो ने जो कहा था वह सच था। यह एक भयानक और क्रूर खेल है। अफसोस, क्या आपको सचमुच लगता है कि यह खेल आपके पूर्वजों द्वारा डिजाइन किया गया था? लिंग जियाओ ने आह भरी। लिंग जियो ने नहीं सोचा था कि उसके पूर्वज उसके वंशजों को इस तरह धोखा देंगे। यह मूलतः एक रहस्य था कि ये देवता बिना किसी कारण के गायब हो जाते थे। फेंगशेन दानव क्षेत्र में इस पूरी तरह से अमानवीय मौत के खेल का उद्भव उनके साथ कुछ लेना देना हो सकता है, लेकिन मुझे डर है कि वे मास्टरमाइंड नहीं हैं। लिंग जियो को वास्तव में लगा कि प्राचीन कबीले की संभावना इन देवताओं से अधिक थी। बेशक यह कोई अज्ञात शक्ति भी हो सकती है। संक्षेप में कहें तो इन लोगों को धोखा दिया गया। वास्तव में परमेश्वर का ये तथाकथित परीक्षण जटिल नहीं है। यह एक सरल संरचना एवं स्थान नियम है। एक बार आप इन 2 चीजों में निपुण हो जाएं तो आप ये कर सकते हैं। बेशक ताकत काफी मजबूत होनी चाहिए, अन्यथा यह अभी भी संभव नहीं होगा। क्यू जियांग की मृत्यु के बाद देवमंच पर लड़ाई जारी रही। बचे हुए केवल 4 लोग जीवित रहने के एकमात्र अवसर के लिए उन्मत्त संघर्ष कर रहे थे। कोई भी मरना नहीं चाहता है, इसलिए हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है। जल्द ही एक और पीड़ित सामने आया। 3 लोग बचे हैं। उनमें से 2 ने पवित्र मार्शल साम्राज्य के योद्धाओं से निपटने के लिए अचानक सेना में शामिल हो गए। शायद उसे पता चला कि पवित्र मार्शल साम्राज्य के योद्धा बहुत शक्तिशाली थे। यदि वे वहीं रुकते तो उनमें से कोई भी दूसरे को हरा नहीं सकता था। इसलिए एकजुट होना सबसे अच्छा विकल्प है। जब कचरा एकजुट हो जाता है, तो वह अंततः कचरा ही रहता है। पवित्र मार्शल साम्राज्य के योद्धा पवित्र सम्राट की आभा से कलंकित हो सकते हैं और बहुत अभिमानी हो सकते हैं, बहुत आश्वस्त, लेकिन उन्होंने जो कहा वह सही है, क्योंकि उसकी ताकत सचमुच काफी मजबूत है। उन दोनों लोगों ने मिलकर सेना बना ली, लेकिन वे उसका मुकाबला नहीं कर सके। समय पल पल बीतता गया। जल्द ही आखिरी 30 सेकंड आ गए। वे तीनों थोड़े चिंतित थे, क्योंकि वे तीनों ऐसे लोग हैं जो नियमों को जानते हैं और जानते हैं कि यदि एक से अधिक व्यक्ति रुक गए तो अंत में मृत्यु अवश्यंभावी हो जाएगी। तुम दोनों मुझे खत्म करने की पहल करो, मैं तुम्हारे परिवार की देखभाल कर सकता हूँ। हमारे पवित्र मार्शल साम्राज्य में ये क्षमता है, लेकिन अगर हम ऐसा करते रहे तो बहुत संभावना है कि हम तीनों एक साथ मर जाएंगे। पवित्र मार्शल किंगडम के योद्धा को एहसास हुआ कि समय पूरी तरह समाप्त होने से पहले वह इस विजय को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक सौम्य दृष्टिकोण अपनाया गया। आखिरकार योद्धा अकेले नहीं हैं, उनके भी परिवार हैं। अपने परिवार के लिए अपनी जान देना एक बुद्धिमानी भरा फैसला हो सकता है। आखिरकार
भले ही वे लड़ना जारी रखें, लेकिन वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते। तुम्हें प्रभुता के स्वामी की शपथ लेनी होगी। दोनों व्यक्तियों ने हमला करना बंद कर दिया और कहा, बेशक कोई समस्या नहीं है। यदि आप दोनों उन्मूलन के लिए पहल करने को तैयार हैं, तो मैं, शेंग फेंग, आपके रिश्तेदारों की देखभाल करने के लिए तैयार हूं जब तक कि वे बुढ़ापे में मर न जाएं। शेंग फेंग ईमानदार था, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता। उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा। हालांकि विपरीत दिशा में एक साथ काम करने वाले दो लोग उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उसके लिए इतने कम समय में जीतना मुश्किल है। तो एकमात्र रास्ता यही है। दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने अपने भू साम्राज्यों को देखा। अपनी आंखों में दुख, क्रोध और दृढ़ संकल्प के साथ वह देव मन से बाहर कूद पड़ा। कीट कोहरे में गिरना। लिंग जियो ने अवचेतन रूप से अपना हाथ बढ़ाया, मानो वह उन्हें खींचना चाहता हो। ऐसे दयालु और धर्मी लोगों के लिए लिंग जियो वास्तव में उन्हें मरने नहीं दे सकता था। उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन इस मूर्खतापूर्ण शरारत की वजह से उनकी मौत हो गई। ये वाकई घिनौना है। पर्दे के पीछे के लोग इस अच्छे शो को देखकर हंस रहे होंगे। मैं दूसरों को नहीं बचा सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को कभी भी चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा। लिंग जियो ने आकाश में छेद करने का निर्णय लिया है, भले ही आप शैतान बन जाएं। वह यू फेगुआ, लिंग मेई और मिंग शुआंग को भी कुछ नहीं होने दे सकता। शायद प्रतिद्वंद्वी की शक्ति इतनी प्रबल है कि अब वह शायद ही प्रतिरोध कर सके, लेकिन उसके पास अभी भी साधन है। तानाशाह मार्शल आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ काला दानव एक ऐसा अस्तित्व है जो पहले भी एक बार प्रकट हो चुका है। लिंग जियो को अभी भी नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन अगर वह कार्रवाई करने को तैयार हैं, तो मेरा मानना है कि वह तत्काल समस्या का समाधान कर सकेंगे। इस समय लिंग जियो और युआन सुन गठन और अंतरिक्ष कानूनों को समझने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर सोया हुआ काला शैतान जगाया जा रहा है। वह अपनी पत्नी को यहाँ मरते हुए नहीं देखना चाहता था। वह कुछ भी करने में असमर्थ थी। वह उस तरह का दर्द सहन नहीं करना चाहता था, एक बार भी नहीं। जियो, चलो इसे एक साथ सहन करते हैं। यू फांगहुआ अंततः अपने अभ्यास से जाग उठी। उनकी स्पष्ट आंखों से दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास झलक रहा था। चाहे तुम राक्षस बनो या अमर, चाहे तुम स्वर्ग की अवहेलना करो या भगवान की अवहेलना करो, चाहे तुम कुछ भी करना चाहो, मैं तुम्हारी स्त्री हूँ, तुम्हारी सहायक हूँ। यू फेगुआ के शरीर में चंद्रमा लड़की की शक्ति भी लगातार ठीक हो रही है। उसके पास चीजों को नियंत्रण में रखने का भी एक तरीका है। यदि यह काम नहीं करता है, तो मैं इस ईश्वर प्रदत्त राक्षस क्षेत्र को उलट-पुलट कर दूंगा। शायद आप इस टिड्डी पिंजरे से बच निकल सकें। ठीक है, चलो इसे एक साथ लेते हैं। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया, उसे अच्छा लगा कि कोई उसके साथ है। लड़ाई खत्म हो गई और शेंगफिग ने राहत की सांस ली। उसे दिव्य रक्त की वह बूंद मिल गई। जल्द ही मजबूत हो जाएगा। लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि यह तो केवल पहला स्तर है। पागल मास्टरमाइंड को उम्मीद है कि 20,000 लोगों में से केवल 100 लोग ही बचेंगे। एक चक्कर के बाद भी 2,000 लोग बचे हैं, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा जब तक कि अंतिम 100 लोग शेष न रह जाएं। इसलिए उसे अभी भी आगे की लड़ाई के लिए तैयारी करनी थी। भविष्य अभी भी अनिश्चित है। भागना कोई विकल्प नहीं है, रोने से कोई फायदा नहीं है, हम केवल लड़ सकते हैं। जीवन और मृत्यु, भाग्य और धन स्वर्ग में हैं। वैसे भी जिस दिन से हमने मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू किया, हमें जीवन और मृत्यु के किनारे पर भटकना तय था। हुआन युआन ने गोल्डन मार्शल किंगडम के योद्धाओं को देखा और कहा, मार्शल आर्टिस्ट आम लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। यद्यपि वे जीवन और मृत्यु को तुच्छ नहीं समझ सकते, फिर भी इस कदम पर रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे कर ही डालो। शेंगफेंग के गिर जाने के तुरंत बाद दूसरी लड़ाई शुरू हो गई। इस बार स्वर्ण मार्शल किंगडम के योद्धाओं का चयन नहीं किया गया। सबने राहत की सांस ली। आप जितना देर से आएंगे, उतना ही अधिक जानेंगे, और आप क्यों जियान की तरह बेवजह नहीं मरेंगे। लिंग जियो अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह इस साजिश को कुचल नहीं सका, तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मास्टरमाइंड चाहता था। 20,000 से अधिक लोग, केवल अंतिम 100 लोग ही बचे हैं। बाकी सब मर जाएंगे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ताकत जितनी मजबूत होगी, अंत तक जीवित रहने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लेकिन यदि आप बदकिस्मत हैं, तो शक्तिशाली व्यक्ति को उससे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, और तब ये दुखद होगा। जब तक कि आप शेंगटियन न हों, जो इस समूह के लोगों में सबसे मजबूत हैं।
आप निडर हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार शेंगटियन के पास केवल एक ही है। लिंग जियाओ को अपने बारे में चिंता नहीं थी। अगर वह हताश होकर लड़ता तो शेंगटियान उसे हरा नहीं पाता। इसके अलावा देवमंच पर लड़ाई के लिए कौशल की आवश्यकता होती है। प्रतिद्वंद्वी को हराना आवश्यक नहीं था। जब तक प्रतिद्वंद्वी को देवमंच से बाहर निकाल दिया जाता है, वह जीत सकता है। वह अभी भी यू फानगहुआ, लिंग में, मिंग शुआंग, हुआंग यू, यान होंग, जियान वफेंग, जियान वुशुंग, यान फेफी और अन्य के बारे में चिंतित थे। जल्द ही दूसरा द्वंद्व खत्म हो गया। दुर्भाग्यवश द्वंद्व का निर्णय नहीं हो सका। अंत में 3 लोग बचे, लेकिन वे शेंग फैंग जितने भाग्यशाली नहीं थे। उन सभी को कीट कोहरे में फेंक दिया गया। जीवन और मृत्यु अज्ञात थे। यद्यपि जीवन और मृत्यु अज्ञात थे, वास्तव में बचने की संभावना मूलतः शून्य थी। यहाँ तक कि शेंग तियान भी यदि कीटों के कोहरे में गिर जाता तो बच नहीं पाता, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। पहले गेम की पूर्व सूचना के साथ ही लोग धीरे धीरे सुन्न हो गए। वे केवल जीवित बचे रहने के बारे में सोचते थे। जीवित रहने के लिए उन्हें अपने विरोधियों को मारना पड़ा। इस समय कई लोगों ने अपना असली रूप भी दिखाया। मित्र, रिश्तेदार और यहाँ तक कि पति पत्नी भी महत्वहीन हो गए, केवल जीवित रहने के लिए। अगली कुछ लड़ाइयों में लिंग जियो ने मानवीय त्रासदियों की निरंतर घटना देखी। भाइयों ने एक दूसरे को मार डाला, साथियों ने एक दूसरे को मार डाला, पति पत्नी ने एक दूसरे की हत्या कर दी, स्वामी और प्रशिक्षुओं ने एक दूसरे को मार डाला। अधिकांश लोगों ने मनुष्य का सबसे कुरूप पक्ष प्रदर्शित किया। शायद पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड यही चाहता था। कैसा घिनौना स्वाद है। एक निश्चित क्षण पर लिंग जियो स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने मंच पर एक परिचित व्यक्ति को देखा था। ये हुआंग यू निकला। हुआंग यू को वास्तव में उसके कियानकुन क्षेत्र से बाहर खींच लिया गया था। ये शक्ति बहुत भयानक है। हुआंग युआन का चेहरा भी बदल गया। देवदानव क्षेत्र की इस यात्रा में वह पहले ही अपने छोटे भाई हुआंग तायाओ और अपनी छोटी बहन हुआंग जू को खो चुका था। अब क्या हुआंग यू भी मारा जाएगा? उस समय सम्मानित देव मंच पर प्रकट हुए योद्धाओं में से 2 क्रमशः शूरा वू साम्राज्य और शेंग शेंग वू साम्राज्य से थे। इससे लिंग जियाओ का माथा ठनका। बहुत से लोग जानते हैं कि हुआंग यू के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, और शूरा वगुओ और शेंग शेंग वगुओ दोनों ही उसके खिलाफ द्वेष रखते हैं। क्या ये दोनों लोग हुआंग यू से निपटने के लिए एक साथ आएंगे? शूरा वगुओं के योद्धा बहुत शक्तिशाली हैं, और शेंग शेंग वगुओं के योद्धा और भी अधिक शक्तिशाली हैं। यद्यपि वे सभी साधना के एक ही स्तर पर हैं, फिर भी उनके बीच अंतर केवल 1 या 2 स्तर का है। लेकिन अभी भी एक अंतर है। मास्टर, क्या हो रहा है? क्या आपने इसका हल निकाल लिया है? लिंग जियो को उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति की वो परवाह करता था वह इतनी जल्दी लड़ाई में प्रवेश करेगा। इसने उसे अचंभित कर दिया। वह हुआंग यू को बचाना चाहता था, लेकिन इस समय वह कुछ नहीं कर सकता था। इस जगह से भी वह बाहर नहीं निकल सका। शटल कीट कोहरे का तो जिक्र ही नहीं। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? वह लड़की केवल अपनी क्षमता पर भरोसा कर सकती है। युआन जुन ने आह भरी, और वह इस समय कुछ नहीं कर सका। ये संरचनाएं अत्यंत शक्तिशाली प्राणियों द्वारा व्यवस्थित की गई थीं। यद्यपि युआन जुन इसे हल कर सकता था, लेकिन इसमें निश्चित रूप से काफी समय लगेगा। धत तेरी की। लिंग जियो ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और मैदान में हो रहे बदलावों को घूरने लगा। इस समय उल्टी गिनती 3 सेकंड की थी। हुआंग यू जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक शांत था। शायद उसे इस क्षण की उम्मीद थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जल्दी आया या देर से। हालांकि हुआंग यू ने 10 लोगों की मौत की लड़ाई में जीवित बचने के बारे में सोचकर खुद को असहाय महसूस किया। इससे पहले 10 लड़ाइयां हुई थीं, लेकिन केवल 2 लोग ही बच पाए थे। समय समाप्त होने के बाद अधिकांश योद्धा कीट कोहरे में फेंक दिए गए। हुआंग यू की ताकत के साथ वह थंडर लाइटनिंग गोल्ड कार्विंग पैटर्न और गोल्डन लाइट होली बॉडी पैटर्न का उपयोग करके अपनी जान बचाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वह कम समय में अपने प्रतिद्वंद्वी को पराजित नहीं कर सके। ये लटक रहा है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। युआन जुन ने गठन को तोड़ने से पहले महसूस किया कि उसे कुछ सोचना होगा, अन्यथा हुआंग यू वास्तव में निराशाजनक था। जब वह इन बातों के बारे में सोच रहा था, 3 सेकंड की उल्टी गिनती समाप्त हो गई थी। 10 आकृतियां अचानक एक साथ हिलने लगीं। अपने आसपास के लोगों द्वारा हमला किए जाने से बचने के लिए वे 10 लोग बहुत बिखरे हुए थे। अगले ही क्षण एक ही समय में 10 प्रकाश वृत्त प्रकट हुए। वहां 9 प्रकार की वृद्धि वस्तुएं और दिव्य रक्त की एक बूंद प्रकट हुई।
ईश्वरीय मंच के स्थान पर आप अपनी दवाइयों का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए उपचार के लिए अमृत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बेशक अन्य संवर्धन वस्तुएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 10 लोग 9 चीजों के लिए लड़ रहे हैं। जल्द ही उनमें लड़ाई शुरू हो गई। शुरुआत में हुआंग यू ने थंडर लाइट गोल्ड नक्काशी पैटर्न और गोल्डन लाइट पवित्र शरीर पैटर्न का उपयोग नहीं किया था। उसने केवल गोल्डन लाइट होली पैटर्न, लाइट बॉडी होली पैटर्न और बारबेरियन बुल होली पैटर्न खोले, जो प्रथम श्रेणी के पवित्र पैटर्न हैं। दूसरे दर्जे का पवित्र पैटर्न हुआंग यू के लिए केवल 30 सेकंड तक ही चल सकता है, इसलिए उसे इसका उपयोग करने के लिए अंतिम 30 सेकंड तक इंतजार करना पड़ता है। अब वहां बहुत सारे लोग हैं, बस ये सुनिश्चित करें कि वे मरे नहीं। शायद वह उतनी कमजोर नहीं है जितना मैंने सोचा था। हुआंग यू की ताकत के बारे में लिंगजियो की समझ अभी भी पवित्र पैटर्न संप्रदाय में है। यद्यपि उसकी मदद से हुआंग यू की वर्तमान साधना युवान आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गई है, लेकिन उसने वास्तव में यह नहीं देखा है कि वह कितनी मजबूत है। लेकिन लड़ाई की शुरुआत से ही हुआंग यू का प्रदर्शन वास्तव में सुव्यवस्थित है। हुआंग यू के सबसे निकट की वृद्धि वस्तु ताबीज है, जो आक्रमण शक्ति को बढ़ाती है। चाहे वह सर्वोत्तम हो या न हो, वह केवल इसी को चुन सकती थी। सभी लोग तेज थे, और अगर वे दूर की कोई चीज पकड़ने जाते तो निश्चित रूप से उसे नहीं पकड़ पाते। ये चुनाव बहुत सही था, लेकिन फिर भी लिंगजियो अभी भी बहुत घबराया हुआ था। ये कहा जा सकता है कि वह लड़ाई के समय से भी अधिक घबराया हुआ था। हुआंग यू जल्द ही अपने प्रतिद्वंद्वी से भिड़ गई। 9 संवर्धन वस्तुओं में से एक के लिए हमेशा 2 लोग लड़ते रहते थे। दुर्भाग्य से हुआंग यू अपेक्षाकृत कमजोर दिख रही थी, इसलिए जब वह अपनी आक्रमण शक्ति बढ़ाने वाला ताबीज लेने वाली थी तो उसने अचानक हमला कर दिया। यह बाइहुआवू साम्राज्य का योद्धा था। बाइहुआवू साम्राज्य फूल देवता में विश्वास करता था, लेकिन इस वजह से उनके हमलों को कम मत समझिए। बाइहुआवू साम्राज्य के योद्धाओं में कई महिलाएं भी थीं। ये कुछ हद तक शुशेनवू साम्राज्य के समान था। उनकी ताकत सामान्यतः बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उनके पास कई विशेष साधन थे। यह अचानक हमला वास्तव में पराग था, एक प्रकार का पराग जो लोगों को तुरंत लकवाग्रस्त कर सकता है। ये कहा जा सकता है कि बाइहुआवू साम्राज्य के योद्धाओं ने बहुत अच्छा सोचा था और उनके पास एक अच्छी योजना थी। यह अफसोस की बात थी कि लिंगजियाओ हुआंग यू के पीछे खड़ा था। एक सच्चे दोस्त के रूप में लिंगजियो निश्चित रूप से मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। हुआंग यू के शरीर पर विष से बचने वाला एक जादुई पवित्र पैटर्न था। पराग से हुआंग यू को कोई नुकसान नहीं होगा। हुआंग यू को अंततः वह ताबीज मिल गया जिससे हमला और बढ़ गया, और फिर उसने उसका सीधे प्रयोग किया। उन्होंने बाइहुआवू साम्राज्य के योद्धाओं के साथ युद्ध किया और स्पष्ट बढ़त हासिल की। हालांकि फिर भी उसने यथासंभव खुद को रोकने की कोशिश की। एक और इसका उद्देश्य गुप्त हमलों को रोकना था। आखिरकार ये 10 लोगों की लड़ाई थी और वे केवल अपने सामने वाले प्रतिद्वंद्वी पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर उसे यथासंभव कम प्रोफाइल रखना था। लिंगजियो ने विश्लेषण किया कि इस तरह के हाथापाई में लोग आमतौर पर ताकतवर से निपटने के लिए सेना में शामिल नहीं होंगे। पहले ताकतवर को खत्म करो, फिर कमजोर को बचने का मौका मिलेगा। यदि हुआंग यू ने बहुत अधिक ताकत दिखाई तो वह जल्द ही सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग यू इतना शक्तिशाली बन जाएगा। हुआंग युआन ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि हुआंग यू तुरंत अपना सिर दे देगा, जो बहुत बुरा होगा। हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ा शत्रु प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि समय है। पलक झपकते ही केवल 80 सेकंड बचे हैं। आप क्या कर रहे हो? एक निश्चित क्षण में मैदान पर कुछ घटित हुआ। योद्धाओं में से एक ने हुआंग यू और बाइहुआवुओ के योद्धा के बीच भीषण युद्ध का फायदा उठाया और अचानक बाइहुआवुओ के योद्धा पर हमला कर दिया। लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि एक और व्यक्ति भी है जिसने बाइहुआवुओ के योद्धा के हमले को रोका। वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। तुम क्या कर रहे हो? क्यों? बाइहुआवुओ के योद्धा ने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सहारा दिया और उत्साह से चिल्लाया, क्या तुम भूल गए कि मैंने एक बार कहा था कि मैं तुम्हें खुशी दूंगा? चूंकि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, मैं इस हमले को रोकना चाहूंगा ताकि तुम मेरी भावनाओं को प्रकट कर सको। आदमी औरत की कलाई में लेटा था। वह खुशी से मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अंततः अपनी सच्ची भावनाएं बता देगा।
यह अफसोस की बात है कि यह ऐसी भूतिया जगह पर था। कुछ योद्धाओं ने घायल अवस्था में दंपति पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हुआंग यू ने उन्हें रोक दिया। हुआंग यू, ये लड़की सचमुच दयालु है। वो स्पष्टतः पुरुष और महिला के बीच के रिश्ते से प्रभावित थे। यह अफसोस की बात है कि हुआंग यू एक व्यक्ति को तो रोक सकता है, लेकिन दो लोगों को नहीं। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अंततः एक ही वार में मार दिया गया। बहुआ मार्शल किंगडम की महिला योद्धा पीड़ा में थी। यदि तुम मरोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसने वास्तव में उस आदमी के शरीर को पकड़ लिया और कॉन्फ्रेट गॉड प्लेटफॉर्म से छलांग लगा दी। लिंग जियो ने आह भरते हुए कहा, कितनी मजबूत महिला, कितना प्यार करने वाला पुरुष और महिला। पर्दे के पीछे आप मानव स्वभाव का क्रूर पक्ष देखते हैं, लेकिन मैंने इसका सबसे गौरवशाली पक्ष भी देखा। पहले दो योद्धा जिन्होंने अपने परिवारों के लिए कूदकर अपना बलिदान दे दिया। अब प्रेमियों की एक जोड़ी है जो मृत्यु तक एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हैं और एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हैं। एक बार तो सहयोग है, लेकिन दो बार तो सहयोग नहीं है। लिंग जियो ने आह भरी, अगर यू फेगुआ मर गया तो वह शायद उस तरह प्यार के लिए नहीं मरेगा। चाहे कुछ भी हो, हमें इसके पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढना होगा और उस आदमी को टुकड़ों में काटना होगा। लेकिन उन्होंने महिला और पुरुष के साहस और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। मनुष्य में अनेक दोष हो सकते हैं, लेकिन उनमें अनगिनत उज्ज्वल विशेषताएं भी होती हैं। ये जीव विज्ञान है। दो योद्धा क्षण भर में ही मर गए तथा शेष 8 के बीच प्रतिस्पर्धा और अधिक तीव्र हो गई। समय 60 सेकंड में प्रवेश कर गया है। अंत अब दूर नहीं है। सभी योद्धाओं को एहसास हुआ कि यह लड़ाई खत्म होनी चाहिए, अन्यथा सभी मर जाएंगे। सभी लोग कृपया पहले पवित्र मार्शल किंगडम के लोगों को मारने के लिए एकजुट हो जाएं, अन्यथा हम सभी मर जाएंगे। अचानक शूरा मार्शल किंगडम के योद्धा ने सुझाव दिया। वर्तमान स्थिति स्पष्ट है, पवित्र मार्शल किंगडम के योद्धा सबसे मजबूत हैं। इसके लाभ बहुत बड़े हैं। अगर तुम अंत तक उसके साथ रहे तो मुझे डर है कि तुम आसानी से मारे जाओगे। इसलिए सबसे पहले उससे छुटकारा पाना सभी की सर्वसम्मत पसंद थी। यदि आप ऐसा करने का साहस करते हैं तो क्या आपको डर नहीं है कि शूरा मार्शल साम्राज्य पवित्र मार्शल साम्राज्य द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा? पवित्र मार्शल साम्राज्य के योद्धा ने भौहें सिकोड़ लीं। वह वास्तव में सबसे शक्तिशाली है, लेकिन इतना भी शक्तिशाली नहीं कि एक एक करके सातों से लड़ सके। लोगों को डराना बंद करो, पहले हम यहाँ से बचकर निकलें। अन्यथा भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। शूरा मार्शल किंगडम के योद्धा ने ठंडी सांस ली और उसे मारने का बीड़ा उठाया। बाकी लोग भी सहमत हो गए और एक साथ हमला कर दिया। सबसे पहले सबसे शक्तिशाली को मार डालो, फिर लड़ाई जारी रखो। पवित्र मार्शल किंगडम के योद्धा 2 मुट्ठियों से 4 हाथ वाले योद्धाओं को हराने में असमर्थ थे। 7 लोगों के भयंकर हमले के तहत वे धीरे धीरे खींच गए। शरीर पर निशान बढ़ते जा रहे हैं। ये स्पष्ट था कि वह अब और अधिक समय तक नहीं रुक सकता था। और अधिक मेहनत करो, ये लगभग खत्म हो गया है, शूरा मार्शल किंगडम का योद्धा चिल्लाया। हालांकि जैसे ही उसकी चीख निकली, वह अचानक निकटतम दूसरे योद्धा की ओर दौड़ा। तीक्ष्ण धार ने प्रतिद्वंद्वी के गले को छेद दिया और उसी समय उड़ते हुए चाकू ने एक अन्य योद्धा को भी मार डाला। बस एक पल, देवदर्शन मंच पर 6 लोग थे और 2 अन्य की मृत्यु हो गई। आप क्या कर रहे हो? शूरा मार्शल साम्राज्य के योद्धा जो मूल रूप से सेना में शामिल हुए थे, वे हैरान और क्रोधित थे। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम देख नहीं सकते? वह आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया है, उसकी युद्ध क्षमता बहुत कम हो गई है और अब वह कोई खतरा नहीं है। तो खतरा तो आप ही हैं, शूरा मार्शल किंगडम के योद्धा ने उपहास किया। तुम बेशर्म व्यक्ति हो, हुआंग यू तेजी से चिल्लाया। छोटी बच्ची, भोली मत बनो। जब तुम यहाँ आती हो तो जीवित रहने के लिए तुम क्या नहीं कर सकती? शूरा मार्शल किंगडम के योद्धा ने उपहास किया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम मिलकर तुम्हें मार डालेंगे? हुआंग यू ने पूछा। सेना में शामिल हो, इस विश्वासघात के बाद क्या तुम अब भी ईमानदारी से सेना में शामिल हो सकते हो? मुझे इस पर विश्वास नहीं होता, शूरा मार्शल किंगडम के योद्धा ने तिरस्कारपूर्वक कहा। इसके अलावा क्या आपने यह नहीं देखा कि इस समय आपका शरीर थोड़ा कमजोर है? क्या हुआंग यू के अलावा पवित्र मार्शल साम्राज्य के योद्धाओं सहित अन्य 4 योद्धाओं के चेहरे भी नाटकीय रूप से बदल गए। तुमने क्या किया? वे चौंक गए। मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा जहर मिला दिया। अब आपने मेरे द्वारा छोड़ा गया शिजियांग रुआंजिंग पाउडर अंदर ले लिया है। तुम पहले ही अपनी अधिकांश युद्ध क्षमता खो चुके हो
और बस मेरे द्वारा काटे जाने का इंतजार कर रहे हो। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने अचानक हमला बोल दिया। एक अन्य व्यक्ति को कीट कोहरे में गोली मार दी गई। इस आदमी की शुरुआत निश्चित रूप से खराब रही। वह जो कुछ भी कर सकता था, उसे करने से पर्दा हटा दिया गया। हालांकि युद्ध देख रहे योद्धाओं को यह मानना पड़ा कि यह आदमी बहुत चालाक था। क्या ऐसा करना उल्लंघन नहीं है? हुआंग युआन ने उत्सुकता से कहा। मुझे डर है कि यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब तक आप सर्वोच्च नियम के बारे में सोचते हैं, योद्धाओं को जितना संभव हो सके मरने दें। जितना संभव हो सके उतना मारना, जब तक कि यह इस उद्देश्य के अनुकूल हो, नियमों के विरुद्ध नहीं है। पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड के लिए हर संभव प्रयास करना बहुत दिलचस्प होना चाहिए। जब वे यहाँ बात कर रहे थे, एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घड़ी में 50 सेकंड बचे हैं और मैदान पर केवल 4 लोग बचे हैं। हुआंग यू, शूरा मार्शल किंगडम का एक योद्धा, पवित्र मार्शल किंगडम का एक योद्धा तथा लौह रक्त मार्शल किंगडम का एक योद्धा। इस समय पवित्र मार्शल साम्राज्य के योद्धा आगे बढ़ने में असमर्थ लग रहे थे। युद्ध से पीछे हटने में 6 सेकंड से अधिक समय लगा। यदि ये 10 सेकंड तक पहुंच गया तो वह स्वतः ही बाहर हो जाएगा। उसका चेहरा चिंतित लग रहा था, लेकिन लिंग जियाओ को एक अलग ही माहौल महसूस हुआ। उसे दूसरे पक्ष के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया। इस आदमी को एक समस्या है। लिंग जियो ने जल्दी से हुआंग यू को एक आत्मा संदेश भेजा, पवित्र मार्शल किंगडम के योद्धा से दूर रहो। उस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ है। सौभाग्यवश आत्मा संदेश में अभी भी पिल्ला था। हालांकि हुआंग यू को पता नहीं था कि वह अचानक पवित्र मार्शल किंगडम के योद्धा से क्यों भाग गई। उसी समय वह भाग गई। पवित्र मार्शल किंगडम का योद्धा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी योजना को कार्यान्वित किया। अचानक उसकी पीठ के पीछे छिपे हाथ से श्वेत ऊर्जा का एक गोला बाहर आया। ये सामने ही फट गया। शूरा मार्शल किंगडम और आयरन ब्लड मार्शल किंगडम के योद्धाओं के पास बचने का कोई मौका नहीं था। वे एक ही समय पर मारे गए। लौह रक्त मार्शल किंगडम के योद्धा को मौके पर ही राख कर दिया गया। यद्यपि शूरा मार्शल किंगडम का योद्धा विकलांग था, फिर भी उसकी सांसें बाकी थीं। उसने कोई घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि केवल कड़वी मुस्कान के साथ कहा, निश्चित रूप से ऐसी लड़ाई में केवल सबसे चालाक शिकारी ही अंत तक जीवित रह सकता है। आप जीते। अंत तक कुछ कहना कठिन है। पवित्र मार्शल किंगडम का योद्धा स्वाभाविक रूप से वही गलती नहीं करेगा। उसने शूरा मार्शल किंगडम के योद्धा को कीड़ों की धुंध में धकेल दिया। इस समय अंत से पहले अभी भी 40 सेकंड बाकी थे। पवित्र मार्शल किंगडम के योद्धा ने अपने कपड़े छांटे। फिर उसने उपचार की गोली ले ली। यह उपचारात्मक गोली बिल्कुल वही प्रवर्धनकारी वस्तु थी जो उसने पहले प्राप्त की थी। चोट जल्दी ठीक हो गई, जो कि एक चमत्कारिक दवा थी। इस समय उसने हुआंग यू को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अंत तक मेरे साथ जीवित रहोगे। लिंग जियो आपका आदमी है, इसलिए आपको उसकी मूर्खता के लिए थोड़ी कीमत चुकानी होगी। मेरे पवित्र मार्शल साम्राज्य को भड़काने की हिम्मत करो, तुम मौत के लायक हो। हुआंग यू वहीं खड़ा रहा और बोला, अंत तक कौन जीवित रहेगा, यह अभी भी अनिश्चित है। उसके पास अभी भी आखिरी तुरुप का पत्ता था जिसका उसने इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन सच कहे तो वह दूसरे दर्जे के पवित्र पैटर्न को उजागर करने को तैयार नहीं थी। आखिर ऐसी लड़ाई सिर्फ एक बार नहीं होगी। अगर आप तुरुप का पत्ता अपने पास रखेंगे तो जीतने की संभावना ज्यादा होगी। पहले ये प्रयास करके देखें कि आप जीत सकते हैं या नहीं। हुआंग यू ने मन ही मन सोचा, अब वह बिना लाभ के नहीं है। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी शक्तिशाली है, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल है। यद्यपि उपचार की गोली प्रतिद्वंद्वी की कुछ चोटों को ठीक कर सकती है, लेकिन इसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। यह उसका मौका है। पवित्र मार्शल किंगडम के योद्धा ने उपहास किया, क्या वास्तव में आपके पास अभी भी आशा है? फिर मैं तुम्हारे आदमी को तुम्हें मारा जाता हुआ देखने दूंगी। तुम्हारे जैसे कमजोर व्यक्ति को इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए एक लंबी तलवार पकड़ ली जिस पर स्पष्ट रूप से 6 दिव्य ड्रैगन आकृतियां अंकित थीं। युवानहुन राज्य के योद्धा के पास वास्तव में 6 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार होता है। इससे पता चलता है कि शेंगवू साम्राज्य समृद्ध और शक्तिशाली है। हुआंग यू के हाथ में जो हथियार है उसमें केवल 4 दिव्य ड्रैगन पैटर्न है। यह अंतर थोड़ा बहुत बड़ा है। मरना। पवित्र श्वेत तलवार की रोशनी फैल गई। जहां भी गई वहां ऊर्जा फैल गई और अंतरिक्ष विकृत हो गया। तलवार की तीखी रोशनी ने शून्य को भेद दिया
जिससे देवमंच पर तलवार के गहरे निशान पड़ गए। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये देवमंच किस सामग्री से बना है, और तलवार के निशान उसी क्षण पूरी तरह से ठीक हो गए थे जब वे दिखाई दिए थे। हुआंग यू ने हताश होकर विरोध किया, लेकिन ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। प्रतिद्वंद्वी का साधना स्तर पहले ही युवानहुन क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच चुका है, उससे भी लंबा। इस तथ्य के साथ कि उसके हाथ में छिपक दिव्य ड्रैगन चिन्हित शाही हथियार है, उसकी कमी अत्यंत स्पष्ट है। वह केवल लड़ सकती थी और पीछे हट सकती थी। बेशक नियमों के अस्तित्व के कारण उसने आंख मूंदकर भागने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वह स्वतः ही समाप्त हो जाती। लिंग जियो, जल्दी से कोई उपाय सोचो, हुआंग यू खतरे में है। हुआंग युआन इतना चिंतित था कि वह कूद पड़ा। चिंता मत करो, सब कुछ उसकी योजना के अनुसार है, लिंग जियाओ ने कहा। वह शूरा मार्शल किंगडम और पवित्र मार्शल किंगडम के योद्धाओं की तरह चालाक नहीं हो सकती है, और वह हर संभव कोशिश करती है, लेकिन वह चतुर है और उसकी अपनी योजना है। क्या योजना है? जाहिर है इसका पीछा किया जाएगा। हुआंग युआन कड़वाहट से मुस्कुराया। मेरी बात सुनो, हाँ, हुआंग यू अंतिम 30 सेकंड में वापस लड़ेगा, लिंग जियाओ ने कहा। वास्तव में वह बहुत घबराया हुआ था, भले ही उसे हुआंग यू पर भरोसा था, लेकिन युद्ध का मैदान तेजी से बदल रहा है और पवित्र मार्शल किंगडम के योद्धा बेहद चालाक हैं। कोई नहीं बता सकता कि इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा। उसके शब्द हुआंग युआन को सुनने के लिए थे, और साथ ही वे उसे सांत्वना देने के लिए भी थे ताकि वह घबराए नहीं। हुआंग युआन कड़वाहट से मुस्कुराया। वह केवल अब लिंग जियो ने जो कहा उस पर विश्वास कर सकता था। अंततः समय 30 सेकंड में प्रवेश कर गया। हुआंग यू, जो भाग रहा था, अचानक पलटा। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार ने उसके प्रतिद्वंद्वी पर वार कर दिया। तलवार के शरीर पर एक भयानक तलवार की रोशनी नाच रही थी, और भयानक तलवार की ऊर्जा पूरे देवमंच पर फैल गई। हुआंग युआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हुआंग यू का हमला अचानक तेज हो गया, जिसने उसे वाकई हैरान कर दिया। हालांकि मुझे इसका कारण नहीं पता, लेकिन अब सब ठीक हो जाना चाहिए, है ना? यह एक हास्यास्पद जवाबी हमला है। क्या आपको लगता है कि आप इतनी जल्दी नहीं मर सकते? पवित्र मार्शल साम्राज्य के योद्धा हुआंग यू के हमले से पूरी तरह से घृणा करते थे। उसके हाथ में पवित्र तलवार एक सफेद गेंडे में बदल गई और पागलों की तरह हुआंग यू की ओर दौड़ी। वह हुआंग यू को तुरंत मारना चाहता था। इससे पहले हुआंग यू ने चकमा देने के लिए लाइट बॉडी सेक्रेड मार्क पर भरोसा किया था, लेकिन उसके हमले मूल रूप से निशाने पर लगने में विफल रहे। यद्यपि हुआंग यू घायल हो गया था, लेकिन इससे उसकी मृत्यु नहीं हुई। लिंग जियो के हाथ अचानक से कस गए। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य के कई योद्धाओं ने तो अपनी आंखें बंद कर लीं और देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। मुझे जाने दो, क्या यह अभी भी शाही जैद है? अगले ही पल हुआंग युआन को ये जानकर आश्चर्य हुआ। जब दोनों हमले लगभग एक दूसरे को छू गए, तो हुआंग यू बिजली के बोल्ट में बदल गया और इससे बच गया। पवित्र मार्शल साम्राज्य के योद्धा की ओर सीधे हमले का निर्देश दिया। योद्धा के चेहरे पर अत्यंत भयभीत भाव दिखाई दिया। ये दुख की बात है कि अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। लिंग जियो की तलवार सीधे पवित्र मार्शल किंगडम के योद्धा के शरीर पर लगी। धमाका। हालांकि उस समय पवित्र मार्शल किंगडम का योद्धा सफेद रोशनी में लिपटा हुआ था और तलवार उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी उस अविश्वसनीय प्रभाव बल ने प्रतिद्वंद्वी को दूर धकेल दिया और वह देवत्व प्रदान करने वाले चरण के बाहर की ओर गिर गया। देवमंच बहुत बड़ा नहीं है, केवल लगभग 100 वर्ग मीटर का है। यह आसानी से गिर सकता था। बेदाग पवित्र कपड़ा। लिंग जियो की आंखों से एक ठंडी रोशनी फूट पड़ी। पवित्र मार्शल किंगडम योद्धा निश्चित रूप से बेदाग संत कपड़े पहने हुए हैं। अप्रत्याशित रूप से इस आदमी को जीतने देने के लिए शेंग याओ बेदाग संत कपड़ा उधार देने को तैयार था, लेकिन अन्य लोगों की चिंताएं उनकी चिंता से भिन्न प्रतीत हुईं। गोल्डन मार्शल किंगडम के सभी योद्धा हुआंग यू की शक्ति से चकित थे। वास्तव में चुनौती को पार करना संभव है, और वह अंतिम कदम बहुत अच्छा है। यदि दूसरे पक्ष को खजाने से सुरक्षा न मिली होती तो अब तक उसकी मृत्यु हो गई होती। हुआंग यू, बेदाग संत का कपड़ा तोड़ना मुश्किल है और उसे मारना लगभग असंभव है। अब आपको जो करना है वह ये है कि उसे ईश्वरीय मन से हटा दें। समय निकला जा रहा है, अभी भी 20 सेकंड हैं। अपनी क्षमताओं का बुद्धिमानी से उपयोग करने में सावधानी बरतें। मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। लिंग जियाओ की आत्मा ने संदेश प्रेषित किया।
इसे स्थानांतरित करने से कोई फायदा नहीं है। उत्साहित होने की कोई बात नहीं है। इस समय वह केवल इतना ही कर सकता है कि जितना संभव हो सके हुआंग यू को जीतने में मदद करे। वह इमेकुलेट सेंट क्लॉथ की रक्षात्मक क्षमताओं से बहुत परिचित था। अगर वह इसे तोड़ना भी चाहता तो उसे बहुत प्रयास करना पड़ता। हुआंग यू ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह है कि इस लड़ाई में उन्हें बेदाग संत क्लॉथ को हराना आवश्यक नहीं है। स्पष्ट, हुआंग यू बहुत खुश थी। उसके पीछे एक मजबूत और शांत आदमी खड़ा था। उसका सारा डर खत्म हो गया। बाहर आओ, प्रकाश गेंडा। पवित्र मार्शल किंगडम का योद्धा अपनी आंखों में एक भयंकर भाव के साथ खड़ा हुआ। मूल रूप से मैंने बाद में बॉक्स के नीचे इस खजाने का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह बेकार है। आप बहुत ताकतवर हैं, आपने अपनी ताकत को छिपाया है। ऐसा लगता है कि हम 10 लोगों में से आप सबसे अच्छे अभिनेता हैं। मारना। पवित्र मार्शल किंगडम के योद्धा और उसके युद्ध पशु यूनिकॉर्न ऑफ लाइट ने एक साथ हुआंग यू पर हमला किया। हुआंग यू ने पहले ही लाभ उठा लिया था, लेकिन प्रकाश के यूनिकॉर्न के प्रकट होने से वह पुनः संकट में पड़ गई। स्थिति आशावादी नहीं है। स्वर्ण मार्शल किंगडम का योद्धा, जो पहले शांत था, पुनः भारी मनोदशा में आ गया। लेकिन हुआंग यू उतना हताश नहीं लग रहा था जितना वे थे। हुआंग यू का चेहरा भी उत्साह और उमंग से भरा हुआ था। लिंग जियाओ ने जो कुछ उसके लिए लाया वह निश्चित रूप से सामरिक मार्गदर्शन नहीं था, बल्कि अधिक उत्साह और लड़ाकू भावना थी। प्रकाश की यूनिकॉर्न और पवित्र मार्शल किंगडम के योद्धाओं ने सहयोग किया और उन्मत्त रूप से हमला किया। हुआंग यू को कदम दर कदम मार डाला और ऐसा लग रहा था कि वह सम्मानित भगवान मंच के किनारे पर पीछे हटने वाला था। योद्धा ने बेदाग संत क्लॉथ की शक्तिशाली रक्षा पर भरोसा किया और अंधाधुंध हमला किया और सामने की ओर बढ़ गया। इसके बजाय लाइट यूनिकॉर्न ने हुआंग यू पर हमला करने के लिए लगातार सफेद लपटें छोड़ी। हुआंग यू ने डटकर मुकाबला किया और ऐसा लग रहा था कि फिलहाल वह पराजित नहीं होगा। लेकिन समय निकलता जा रहा था। पलक झपकते ही केवल 10 सेकंड बचे थे। सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। सबसे बुरा परिणाम ये हुआ कि वे दोनों एक साथ नष्ट हो गए। ये बहुत दुखद होगा। हालांकि हुआंग यू बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। लिंग जियाओ भी मुस्कुराया। हम निश्चित रूप से जीतेंगे। ऐसा लग रहा था कि हुआंग यू को नुकसान हो रहा था, लेकिन पवित्र मार्शल किंगडम के योद्धा ने सफलता के लिए उत्सुकता से बेतहाशा हमला किया, लेकिन अपने आसपास के बदलावों को नजरअंदाज कर दिया। उसने केवल हुआंग यू को ईश्वरीय मंच के किनारे पर जाते हुए देखा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में किनारे पर था। ये खत्म हो गया है। स्वर्ण मार्शल साम्राज्य के कमजोर, नरक में जाओ। अंत तक पवित्र मार्शल किंगडम का योद्धा अभी भी सबसे शक्तिशाली हमले के साथ हुआंग यू को नष्ट करना चाहता था। लिंग जियो, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ। इस समय आप अभी भी हंस सकते हैं। हुआंग युआन कड़वाहट से मुस्कुराया और अवाक रह गया। वह वास्तव में इस आदमी को समझ नहीं पाया। कभी कभी एक शक्तिशाली आक्रमण भी अंतिम विजय तक नहीं ले जा सकता, विशेषकर इस विशेष वातावरण में। इसलिए ध्यान से देखिए, अगला बिंदु ही महत्वपूर्ण है। लिंग जियो अब पूरी तरह से राहत महसूस कर रहा था। उसने हुआंग युआन को देखा और मुस्कुराया। हुआंग युआन वास्तव में अभी भी समझ नहीं पाया है, लेकिन इस समय मैदान पर कुछ अजीब हुआ। सबने देखा कि हुआंग यू ने एक पैर से हवा पर कदम रखा था। पवित्र मार्शल किंगडम के योद्धा को केवल एक ही गोली की जरूरत पड़ी, जिससे वही ईश्वर के मंच से नीचे गिर गया और हरे सरांत कीड़ों के लिए एक व्यंजन बन गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि पवित्र मार्शल किंगडम के योद्धा ने भी ऐसा ही सोचा होगा। इसलिए उसने आखिरी हमला किया, पागलपन भरा और जोरदार। हालांकि अगले ही पल वह ये देखकर भयभीत हो गया कि हुआंग यू उसके सामने से गायब हो गया, और वह अत्यधिक बल के कारण अपनी ताकत को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। वह सीधे देवमंच से बाहर निकल गया। वापस आने में बहुत देर हो गई थी। हरे सरांत के कीड़ों ने उसे पागलों की तरह घेर लिया और एक झटके में वह मर गया। वह मर गया और चमकदार गेंडा स्वाभाविक रूप से गायब हो गया। युद्ध के जानवर योद्धाओं के साथ ही पैदा होते हैं और योद्धाओं के साथ ही मरते हैं। वे पालतू जानवरों से अलग होते हैं। इस समय उल्टी गिनती आखिरी सेकंड पर आ पहुंची है। कितना करीबी मुकाबला था। हुआंग यू ने गंदी हवा की सांस छोड़ी। यदि लिंग जियाओ का समर्थन न होता तो वह इतनी सटीक गणना नहीं कर पाती। ये जीत उसकी और लिंग जियाओ की होनी चाहिए। हे भगवान, मैं तो जीत गया। क्या हुआ? हुआंग युआन बहुत देर तक स्तब्ध रहा।
फिर वह अपने होश में आया और लिंग जियो को देखा और पूछा, कृपया मुझे ये रहस्य रखने की अनुमति दें। लिंग जियो ने रहस्यमय ढंग से कहा, क्योंकि वह नहीं जानता था कि उपस्थित लोग हुआंग यू के विरोधी बन जाएंगे या नहीं, इसलिए हुआंग यू के लिए कुछ रहस्य बनाए रखना अधिक मददगार होगा। हुआंग यू ने उसे बिना शर्त ये रहस्य बताया, जिससे उसके उस पर विश्वास का पता चलता है। वास्तव में अंतिम दृश्य बहुत सरल था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हुआंग यू के दिव्य रक्त की सांद्रता एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई थी, साथ ही उस दिव्य गोली का प्रभाव भी था जो उसने पहले प्राप्त की थी। स्वर्णिम दिव्य मार्शल आत्मा बदल गई। निस्संदेह यह एक लाभदायक परिवर्तन है। एक साधारण स्वर्ण दिव्य मार्शल आत्मा से यह जुड़वा स्वर्ण देवता बन गया। दूसरे शब्दों में, हुआंग यू की मार्शल आत्मा वास्तव में एक जोड़ी है, एक प्रकाश में और दूसरी अंधेरे में। ये हुआंग यू को एक महत्वपूर्ण क्षण में एक सच्चा क्लोन प्राप्त करने की अनुमति देता है। समान क्लोन, बिना किसी दोष के क्लोन। यहाँ तक कि ताकत भी बिल्कुल एक जैसी है। आखिरी क्षण में हुआंग यू ने क्लोन वापस ले लिया। यह इतना आसान था। इसे जोर से कहना उतना जटिल नहीं है, लेकिन आसपास खड़े लोगों के लिए स्थिति अलग है। कई लोग सचमुच हैरान हैं। उल्टी गिनती समाप्त हुई और हुआंग यू अंतिम विजेता बन गया, लेकिन वह बहुत कमजोर भी थी। अगले ही क्षण उसे सीधे स्वर्ण मार्शल किंगडम के अंतरिक्ष में भेज दिया गया। लिंग जियो ने जल्दी से उसे एक रिकवरी गोली दी। बहुत अच्छा, लिंग जियाओ ने कहा, मुझे सचमुच डर है कि तुम मर जाओगे। ये सच है। हालांकि वह कभी किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार नहीं करेगा, लेकिन वह वास्तव में हुआंग यू को एक दोस्त मानता है। माहौल थोड़ा सा सूक्ष्म है। पवित्र मार्शल किंगडम की ओर शेंग याओ का चेहरा बहुत बदसूरत है और बेदाग सन कपड़ा चला गया है। कीट कोहरे में गिरने पर भले ही वह नष्ट न हो, उसे वापस पाने के बारे में मत सोचो। पवित्र मार्शल किंगडम के योद्धा भी हुआंग यू को अपनी आंखों का कांटा मानते हैं। स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य के योद्धाओं को उनके लिए कांटा समझा जाता था। शेंगटियन की योजना के अनुसार बचे हुए अंतिम 100 लोग पवित्र मार्शल साम्राज्य के योद्धा बनने चाहिए। बाकी लोगों का, चाहे वे जीवित रहे या मर जाएं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। पिछली प्रगति अभी भी बहुत सुचारू थी और पवित्र मार्शल किंगडम में दिखाई देने वाले कुछ योद्धा अंत तक बने रहे। बच जाना, इस समय तक वे अंततः मर नहीं गए थे। वे स्वाभाविक रूप से स्वर्ण मार्शल साम्राज्य से नफरत करते थे। यह अवश्य ही लिंग जियो होगा जिसने बगल से निर्देश दिए थे, अन्यथा वह महिला इतनी चालाक नहीं होती। शेंग याओ ने दांत पीसते हुए कहा, वास्तव में गोल्डन मार्शल किंगडम के पक्ष के लोग भी खुश नहीं थे। हुआंग यू जीत गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे जीत गए। यह एक व्यक्तिगत लड़ाई थी, न कि समूह लड़ाई। हो सकता है कि अंत में वे एक दूसरे को मार डालें। हुआंग यू अभी भी उनका प्रतिद्वंद्वी बन सकता है। हालांकि एक बात जिसने उन्हें खुश किया वह ये थी कि हुआंग यू ने लिंग जियाओ की पवित्र मार्ग तकनीक की शक्ति को सत्यापित किया। इससे कई योद्धा आत्मविश्वास से भर गए। लिंग जियाओ की भौहें अभी भी कसकर बंद थीं। हुआंग यू की जीत का मतलब यह नहीं है कि संकट खत्म हो गया है। जब तक ये पागलपन भरा खेल खत्म नहीं होगा, लोग मरते रहेंगे। यहाँ ऐसे कई लोग हैं जिन्हें नहीं मरना चाहिए। उनका भविष्य उज्जवल है और उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी हैं। वे इस भूमि की रक्षा करने वाले योद्धा बनना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश यहाँ उनके सपने टूट गए। क्या हमें सचमुच इसी तरह अंतहीन मरना होगा? हुआंग यू के जीवित बचने से कोई आशा नहीं जगी, बल्कि लोगों में और अधिक निराशा पैदा हो गई। एक बच गया, लेकिन 9 की मृत्यु हो गई। ये बहुत क्रूर और बर्बर है। यिनली की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। हालांकि वह बहुत मजबूत है, वह अपनी रक्षा खुद कर सकती है। लेकिन जब तक आप एक इंसान हैं, आप ऐसी त्रासदी नहीं देखना चाहेंगे। नहीं, लिंग जियो ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। भले ही आप पिंजरे में बंद एक चूहा हो, आपको मुक्त होने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। यदि अंत में आप असफल भी हो जाएं तो भी आप मरेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाग्य दूसरों के नियंत्रण में रहे। जीना है या मरना है, अंतिम निर्णय मेरा ही होगा। मेरा भाग्य मुझ पर निर्भर है, भगवान पर नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने भावुक होगे, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा भोलापन नहीं है? यांग क्यू ने लिंग जियो को देखा और कहा, बोला, हो सकता है, लेकिन इस समय शायद केवल जुनून और लड़ाकू भावना ही हमें टिके रहने में मदद कर सकती है। अन्यथा जो कुछ बचता है वह निराशा ही है। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, कोई नहीं जानता कि भविष्य कैसा होगा, लेकिन कुछ लोग अपने भाग्य को स्वीकार कर लेते हैं,
जबकि अन्य लोग भाग्य के विरुद्ध लड़ने का इरादा रखते हैं। चाहे परिणाम कुछ भी हो, हम लड़ेंगे। कायर नहीं, मुझे नहीं पता कि हमारे स्वर्णिम वू साम्राज्य में कितने लोग बच पाएंगे और क्या पिछली बार की तरह उनका भी सफाया हो जाएगा। हुआंग युआन ने आह भरी। वह बहुत घबरा गया था। हो सकता है ऐसी आकस्मिक लड़ाई में किसी की जीत निश्चित न हो। शेंग टियान सहित यान कुई ने हल्के से कहा, मैं भी मर सकती हूँ, लेकिन मैं बस वहां बैठकर मरने का इंतजार नहीं करूंगी। जब वे बातचीत कर रहे थे तब युद्ध जारी रहा। बस इतना है कि गोल्डन वू किंगडम के योद्धाओं का चयन फिलहाल नहीं किया गया है। एक निश्चित क्षण में लिंग जियो ने एक परिचित और याद किया हुआ चेहरा देखा। ये लिंग मेई है। लिंग जियाओ थोड़ा उत्साहित था, लेकिन शाही जैद की तुलना में वह लिंग मेई के बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं था। वस्तुतः युद्ध का परिणाम वही था। लिंग मेई बहुत मजबूत था। उल्टी गिनती अभी 3 सेकंड में ही समाप्त होने वाली थी और अन्य लोग अभी भी प्रवर्धन वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धा के बारे में सोच रहे थे। लिंग मेई ने सभी पर हमला किया। लड़ाई एक पल में ही सुलझ गई। पूरी प्रक्रिया में 1 सेकंड से भी कम समय लगा। यह अब तक समाप्त होने वाली सबसे तेज लड़ाई थी। ये लड़की अपनी ताकत को छिपाना भी नहीं जानती। लिंग जियाओ मुस्कुराया। लिंग मेई की ताकत ने भी अस्थायी रूप से उसे उसके नर्वस मूड से राहत दी। अगली कुछ लड़ाइयों में गोल्डन मार्शल किंगडम के योद्धा लगभग हर लड़ाई में दिखाई दिए। इस प्रकार मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। 10 लोग एक पंक्ति में आए और केवल एक ही अंत तक जीवित बचा, और यह व्यक्ति लिंग जियो की पवित्र मार्ग तकनीक की मदद से बच गया। बाकी 9 लोग क्यू तियानबाओ की तरफ से थे। उन्होंने लिंग जियो की मदद स्वीकार नहीं की, इसलिए मंच पर आते ही उन्हें बाहर कर दिया गया और उनके पास बने रहने की योग्यता भी नहीं थी। अपने आसपास के योद्धाओं को एक एक करके मारा जाता देख रहा था। हालांकि कुछ लोग उससे नफरत करते थे और उसे पसंद नहीं करते थे, फिर भी लिंग जियो को दुख का एहसास हुआ। मालिक, मैं जानता हूं कि आप चिंतित हैं, लेकिन आपको इंतजार करना होगा। युआन जुन भी संरचना के रहस्य को जानने की बहुत कोशिश कर रहा था। लेकिन आप उस संरचना को कैसे तोड़ सकते हैं जिसे दूसरों ने इतनी आसानी से सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया है। एक निश्चित समय पर क्यू तियानबाओ प्रकट हुआ। वह उन लोगों के समूह का नेता था जिन्होंने लिंग जियाओ का अनुसरण करने से इनकार कर दिया था। उसने सोचा कि अपनी आध्यात्मिक साधना पर भरोसा करके वह जीवित रह सकता है, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं हुआ। उसके साथ आए योद्धा सभी प्रथम स्तर के आध्यात्मिक क्षेत्र के योद्धा थे, जिनमें से एक शूरा वगुओं का शूरा किंग भी था। क्यू तियानबाओ की हत्या शूरा किंग ने की थी। शूरा किंग राक्षसी ऊर्जा से दूषित लग रही थी और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई थी, इसलिए वह अंत तक जीवित रहा। मृत्यु की सांस ने उसे बढ़ने और मजबूत बनने का मौका दिया। इस समय गोल्डन वू साम्राज्य में 100 से अधिक प्रतिभाशाली योद्धा थे। अब केवल 90 से अधिक ही बचे हैं, और यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो और अधिक लोग मरेंगे। पवित्र मार्ग तकनीक उनकी ताकत को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन यह उन्हें जीतने में सक्षम नहीं बना सकती। आखिरकार, अगर उनकी ताकत बहुत कमजोर है तो कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता। गोल्डन वू किंगडम वास्तव में अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कुछ वू राज्यों में अभी भी कोई जीवित नहीं है। सभी प्रतिभाशाली लोग नाखुश दिख रहे थे। यद्यपि जीतने के बाद दिव्य रक्त तो मिलेगा, परंतु दिव्य रक्त की तुलना जीवन से कैसे की जा सकती है। किसी खेल को जीतने का यह अर्थ नहीं है कि आप अंत तक जीवित रह सकते हैं। यदि पहला दौर पूरी तरह खत्म हो जाए तो भी 2000 लोग बचेंगे, इसलिए निश्चित रूप से दूसरा दौर होगा। इसलिए जो लोग जीवित हैं उन्हें भी भाग्य के फैसले का इंतजार करना होगा। कभी कभी तो वे सब कुछ खत्म करने के बारे में भी सोचते हैं। इस तरह से इंतजार करना एक यातना है। वास्तव में कुछ लोगों ने सचमुच ऐसा किया। जैसे ही उन्होंने देव मंच पर कदम रखा, उन्होंने कीटों के कोहरे में कूदकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। भारी दबाव से लोग टूट जाते हैं, पागलों की तरह डरने के बजाय। इससे तो बेहतर है कि मर ही जाऊं, और ऐसा करने वाले एक से ज्यादा लोग होते हैं। आत्मा जितनी कमजोर होगी, ऐसी गलती करने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। अतः जो लोग आत्महत्या करते हैं वे मूलतः आत्मिक क्षेत्र से नीचे के योद्धा होते हैं। आपने कहा कि वो राज्य के उच्च स्तरीय अधिकारियों को इस वो राज्य समारोह की भयावहता का पता था, लेकिन उन्होंने लोगों को यहाँ क्यों भेजा? क्या वे गंभीर परिणामों, प्रतिभा की कमी और वो राज्य के अंत से डरते नहीं हैं? हुआंग यू ने लिंग जियाओ से पूछा। वह जानती थी कि लिंग जियाओ का दिमाग तेज है और वह अनुमान लगाने में सक्षम होगा।
वास्तव में उनसे इस प्रश्न का उत्तर पूछना अधिक तेज होगा। जब तुम जिंदा बच जाओगे तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से उत्तर पता चल जाएगा। अब तुम चाहे जो भी अनुमान लगाओ वह बेकार होगा। लिंग जियाओ ने हुआंग यू को कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा था, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। मौतें जारी रहीं, लेकिन लोग धीरे धीरे सुन्न होते गए। एक निश्चित समय पर यू फांगहुआ प्रकट हुआ। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, यू फांगहुआ सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन गया। शायद ये यू फेगुआ की देव क्षमता सूची में रैंकिंग के कारण था। दुर्भाग्यवश शक्तिशाली व्यक्ति कभी भी घेराबंदी से नहीं डरता। यू फेगुआ का 9 मोड़ वाला ग्लेज टॉवर सामने आया। इसने घनी रूप से भरी हुई चांदनी ब्लेडें छोड़ी। अन्य 9 लोग भी एक क्षण में ही नष्ट हो गए। जीतना बहुत आसान था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरी चिंता मत करो। ये द्वंद्व आमतौर पर समान साधना वाले योद्धाओं के बीच होता है, और मैं केवल उन्हीं को चुनौती दे सकता हूं जो मेरे स्तर से ऊंचे हैं। एक ही स्तर के योद्धा पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। यू फेगुआ ने वापस आकर मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छा। लिंग जियाओ ने यू फांगहुआ को थम्स अप दिया। उसे लगा कि शायद अब उसकी बारी है। वैसे भी लड़ाई बहुत तेजी से चल रही थी, और यह केवल समय की बात थी कि उसकी बारी कब आएगी। उसकी साधना के अनुसार उसे युवानहुन क्षेत्र के योद्धा के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। इससे उसे कोई खतरा नहीं था, इसलिए वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। फिर बहुत समय बीत गया। गोल्डन वू साम्राज्य ने 10 से अधिक लोगों को खो दिया। शेष बचे 82 लोग। इस अवधि के दौरान मिंगशुल भी प्रकट हुआ। उनका प्रदर्शन लेंग मेई और यू फेगुआ की तरह ही आकर्षक था। ये संभवतः जानबूझकर किया गया था, क्योंकि वह जानता था कि लिंगजियो यहाँ था, और ये लिंगजियो को दिखाना था। जीत आसानी से मिल गई, लेकिन लिंग जियाओ थोड़ा चिंतित था। पहले दौर में विरोधियों को उनकी साधना के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन दूसरे दौर में ये प्रदर्शन के आधार पर हो सकता है। यू फंगहुआ, लिंग मेई और मिंग शुआंग सभी बहुत मजबूत थे। मुझे डर है कि अगली लड़ाई में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर लिंगजियो की राय में ऐसे बहुत कम प्रतिभाशाली लोग हैं जो इन 3 लोगों को हरा सकते हैं। शायद केवल शेंग तियान, शूरा है और वह ही लगातार जीत सकते हैं, और बाकी नहीं। जब तक उन्हें इन तीनों में से कोई नहीं सौंपा जाता, तब तक उन्हें जीत मिलनी चाहिए। लिंग जियाओ उनके लिए बहुत खुश था और राहत महसूस कर रहा था। अगली बारी लिंग जियाओ की होगी। आपके पास तैयारी के लिए 10 सेकंड हैं। अचानक लिंग जियाओ ने अपना नाम सुना। अब उसकी बारी थी। लिंग जियाओ ने आह भरी। वह वास्तव में नहीं चाहता था कि दूसरे लोग उसे मार डालें, लेकिन वह कोई भोला भाला व्यक्ति नहीं था। ये जानने के लिए कि इसके पीछे कौन है, आपको पहले जीवित रहना होगा। मैं केवल उन लोगों से माफी मांग सकता हूं जो उनके साथ मंच पर आए थे। 10 सेकंड बाद लगभग एक ही समय में 10 लोग देव मंच पर प्रकट हुए। जब वे एक ही समय में प्रकट हुए तो स्वर्ण मार्शल साम्राज्य ने जयकार किया। लिंग जियो बहुत बदकिस्मत है। वह पवित्र मार्शल किंगडम, डार्क मार्शल किंगडम, थंडर गॉड मार्शल किंगडम, स्टार गॉड मार्शल किंगडम, शूरा मार्शल किंगडम और क्रेजी मार्शल किंगडम से एक साथ मिला। पहले 4 मार्शल साम्राज्य मध्य क्षेत्र के शीर्ष 10 मार्शल साम्राज्यों में शामिल हैं। अंतिम 2 उत्तर क्षेत्र में प्रथम तथा पूर्व क्षेत्र में प्रथम हैं। चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, लिंगजियो बेहद बदकिस्मत है। हाँ, यद्यपि व्यक्तिगत शक्ति एक अलग विषय है, एक मजबूत मार्शल राज्य निश्चित रूप से मजबूत शिष्यों का निर्माण करेगा। यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि अन्य 9 लोगों की साधना लिंगजियो से अधिक मजबूत है। लिंग जियाओ युआन आत्मा क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर है, और अन्य 9 लोगों में से सबसे बुरा व्यक्ति भी युआन आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। ये बच्चा सचमुच बदकिस्मत है। यिनली भी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। वह जीतेगा, हुआंग यू ने कहा। बेशक, वह इस तरह की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। यिनली ने झूलू युद्ध के मैदान में लिंग जियाओ के प्रदर्शन के बारे में सोचा। एक साधारण युवानहुन राज्य योद्धा वास्तव में लिंग जियाओ का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस समय लिंग ने और मिंग शुआंग ने भी लिंगजियो की खोज की। वे सभी बहुत उत्साहित थे। बेशक, उन्हें भी बहुत राहत मिली। लिंग जियाओ शेंग याओ को हराने में सक्षम था। युवानहुन राज्य के योद्धा उसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सके, इसलिए इस लड़ाई के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। बेशक, अधिकतर लोगों को इस बात की चिंता नहीं थी कि कौन जीतेगा, बल्कि इस बात की चिंता थी कि इस लड़ाई में 9 युवानहुन क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोग मारे जाएंगे।
ये सचमुच दुख की बात है। ये तो बस मानव जाति की मार्शल आर्ट के स्रोत को ही काट देना है। पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो मानव जाति से इतनी नफरत करता है कि वह मानव जाति की प्रतिभाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए इस भयानक खेल का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगा। लेकिन वे चाहे जो भी सोचें, लड़ाई फिर भी शुरू होगी। जो लोग सम्मानित देव मंच पर कदम रखते थे, वे सभी जाने माने योद्धा थे। हालांकि वे वगुओ प्रतिभा सूची में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन वे सभी दूसरे दर्जे के प्रतिभाशाली लोगों में से होने चाहिए। कुछ लोग अभी युवा हैं, इसलिए उनकी साधना कमजोर है। वे अभी भी प्रसिद्ध हैं। बेशक सबसे प्रसिद्ध शायद लिंग जियाओ है। वह ईश्वर की प्रदत्त क्षमता सूची में नंबर 1 पर है, और वह शेंगटियन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। ज़ुलू युद्ध के मैदान के बाहर उसने शुराह को डरा दिया, जिसने युद्ध के देवता फैंग को हरा दिया। कॉन्फर्ट गॉड टाउन में उन्होंने लेई मांग और शेंग्याओ को हराया। हालांकि बाद की दोनों बातों को अफवाह माना जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, लिंग जियाओ की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई है। मंच पर उपस्थित अन्य 9 लोग भी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसके चेहरे पर फूल हों। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मेरे पास कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, आप अभी भी हंस सकते हैं। एक उभरते हुए सितारे के रूप में आपको अधिक शांत रहना चाहिए। आपको देवताओं की संभावित सूची में प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा क्यों करनी है? ये दुख की बात है कि क्षमता होते हुए भी ताकत न होना फिर भी अर्थहीन है। पवित्र मार्शल किंगडम के योद्धा ने उपहास किया। प्रसिद्ध होने के लिए आपने बेशर्मी से अफवाह फैला दी कि आपने युवा मास्टर शेंग्याओ को हरा दिया है। ये हास्यास्पद है। आज मैं तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाऊंगा। चिंता मत करो, वह मेरा है। नेदर गॉड मार्शल किंगडम के योद्धा ने कहा, ये वास्तव में क्रोधित करने वाली बात है कि वह हमारी नेदर देवी के इतने करीब है। वह तो बस एक तुच्छ सरीसृप है। वह पाताल लोक की देवी का कृपापात्र कैसे हो सकता है? मेरे साथ मत लड़ो। हमारा थंडर गॉड मार्शल किंगडम इस बच्चे की जान चाहता है। थंडर पायथन को लिंग जियो ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था, और यह अभी भी अज्ञात है कि वह कैसा है। चाहे वह लिंग जियो था जिसने उसे घायल किया था या नहीं, इसका हिसाब लिंग जियो के सिर पर गिना जाना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने परेशान होगे। क्या तुम्हें याद है कि झूलू युद्ध के मैदान में क्या हुआ था? हमारे जिंगशेन वू साम्राज्य के योद्धा तुम्हारे द्वारा मारे गए थे। ये रक्त ऋण आपके लिए चुकाना उचित है। जिंगशेन वू साम्राज्य के योद्धाओं ने भी उपहास किया। हालांकि हमारा क्रेजी वू साम्राज्य मध्य क्षेत्र के 10 प्रमुख मार्शल राज्यों जितना अच्छा नहीं है, फिर भी लिंगजियो ने एक विश्वासघाती योजना के साथ हमारे 3 युवा स्वामियों को मार डाला। अगर मैं इसका बदला नहीं लूंगा तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। क्रेजी वू राज्य के योद्धाओं ने भी अपनी बात रखी। जुराकिन ने ये भी कहा, लिंग जियाओ, आपको अपने और हमारे शूरा वू साम्राज्य के बीच की शिकायतों के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। मुझे दोष मत दो, ये जीवन और मृत्यु का खेल है। सभी योद्धाओं में शूराकिन सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि वह दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर वाली योद्धा है। लिंग जियाओ को नहीं पता कि नियमों ने उसे क्यों चुना, लेकिन अब शूराकिन का सामना कर रहे लिंग जियाओ को कोई डर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जब उसकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के चरम पर थी, तो शूराकिन के पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। अब उसकी साधना युवान आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर तक बढ़ गई है। शूराकिन के साथ निपटना स्वाभाविक रूप से अधिक निश्चित है। 9 वू देशों में से 6 को लिंग जियाओ के खिलाफ शिकायत है, जिससे शेष 3 वू देशों के योद्धा पूरी तरह से अचंभित हैं। सचमुच ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी को भी अपमानित करने का साहस करता है। वे इन वू देशों में से किसी को भी नाराज करने से डरते हैं, लेकिन लिंग जियो ने वास्तव में उन सभी को नाराज कर दिया। यह आदमी सचमुच मुसीबत खड़ी करने में माहिर है। यिनली ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। ये दृश्य एक प्रसिद्ध दृश्य माना जाता है। अगर इसे पूरे पहले दौर में भी रखा जाए तो भी यह अद्वितीय है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी प्रतिष्ठा इतनी ऊंची होगी। ये थोड़ा अप्रत्याशित है। लिंग जियो बेशर्मी से मुस्कुराया। लेकिन एक बात है, मैं अभी भी तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ। ओह, उन तीनों को भी। हुन्फ, अब दया की भीख मांगने में बहुत देर हो चुकी है। 3 सेकंड बीत चुके हैं। 3 सेकंड के बाद उल्टी गिनती समाप्त हो गई और शेष 9 लोग प्रवर्धन वस्तुओं के लिए लड़ रहे थे। और लिंग जियो अभी भी वहीं खड़ा था और अपनी बात जारी रख रहा था। बहुत देर नहीं हुई है। मेरा अनुरोध बहुत सरल है। क्या आप हार स्वीकार करने की पहल कर सकते हैं? वैसे भी परिणाम वही है।
उनके शब्दों से कई लोग खड़े होने में भी असमर्थ हो गए। हर कोई हैरान था, यह आदमी जरूर मूर्ख होगा। हाँ, अपने से अधिक शक्तिशाली 9 योद्धाओं का सामना करते हुए उसने उकसाने की पहल करने का साहस किया। कितनी प्यारी बात है, 6 लोग काफी नहीं हैं, और जब तक 9 लोग उससे निपट नहीं लेते तब तक वह संतुष्ट नहीं होगा। अधिकांश लोगों ने अफवाहों को गंभीरता से नहीं लिया। शायद केवल वे लोग जिन्होंने उस दिन लिंगजियो के हमले को देखा था, उन्होंने नहीं सोचा था कि यह एक मजाक था। 1 बनाम 9, क्या यह मुश्किल है? लिंगजियो ने वास्तव में शेंग याओ को हराया था, और यह शेंग याओ ही था जिसके पास बेदाग संत वस्त्र था। हालांकि लिंगजियो के जीवित खजाने की तरह प्रदर्शन ने मूल रूप से तनावपूर्ण माहौल को थोड़ा और शांत बना दिया। दुर्भाग्यवश ये शांत वातावरण जल्द ही समाप्त हो गया। जिस समय प्रवर्धन वस्तु छीनना समाप्त हुआ, 9 लोगों ने एक मौन सहमति बना ली और उसी समय लिंगजियो को मार डाला। ऐसा लगता है कि बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। वैसे भी परिणाम वही है, उसे प्रयास क्यों करना चाहिए? तो फिर हम उन्हें एक एक करके ही हल कर सकते हैं। 1 के विरुद्ध 9 से लड़ने के कई तरीके हैं। एक ही समय में 9 लोगों का सामना करना या उन्हें एक एक करके हराना। लिंगजियो फिलहाल अपनी लड़ाकू शक्ति को उजागर नहीं करना चाहता था, तो उसने बस तलवार भगवान मार्शल आत्मा को रिहा कर दिया। यहाँ तक कि पशु देव शरीर भी बेकार था, अन्य क्षमताओं का तो कहना ही क्या। खुद को सीमा के भीतर तोड़कर यही वह है जो लिंगजियो करना चाहता था। शूराकिन को छोड़कर बाकी सभी युआन आत्मा क्षेत्र में थे, और उच्चतम स्तर युआन आत्मा क्षेत्र का केवल 4था स्तर था। पशुदेव शरीर में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मार्शल आत्मा परिवर्तन की तो बात ही छोड़िए। लेकिन फिर भी वह अभी भी डरावना था। उन्होंने उपदेवता रक्त दुष्ट संरचना आरेख खोला, लेकिन रक्तपिपासु प्लेग और खूनी चूहे दानव की क्षमता को जारी नहीं किया। ये केवल पृथ्वी उठाने वाली स्वर्णिम प्रकाश तकनीक के उपयोग की सुविधा के लिए था। आखिरकार विपरीत दिशा में 9 लोग हैं, और उनमें से एक दिव्य आत्मा क्षेत्र में योद्धा है, इसलिए उसे शांत रहना चाहिए। जैसे जैसे ज़िशेन की रक्तरेखा की सांद्रता बढ़ती है, जागृति की डिग्री भी बढ़ती जाती है। लिंगजियो के पुत्र देवता रक्त दुष्ट स्वरूप को भी उन्नत किया गया है। इससे पहले ऊर्ध्वाधर स्वर्ण प्रकाश तकनीक को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था और इसका उपयोग केवल हमलों से बचने के लिए किया जा सकता था। अब यह अलग है। जब तक ये संरचना की सीमा के भीतर है, आप अपने दिव्य विचारों के साथ स्वर्ण प्रकाश तकनीक को नियंत्रित कर सकते हैं। देखता हूँ, शुरुआत किससे करनी है? लिंगजियाओ ने 9 लोगों की ओर देखा। चूंकि वे शुरू में अलग अलग स्थानों पर थे, इसलिए जिस गति से वे पहुंचे वह स्वाभाविक रूप से असंगत थी। इस समय लिंगजियो के सबसे करीबी लोग स्टार गॉड मार्शल किंगडम के योद्धा थे। तुम्हारा सिर मेरा है। स्टार गॉड मार्शल किंगडम के योद्धा इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उन्होंने एक और मूर्खतापूर्ण गलती कर दी है। स्टार भगवान की मार्शल आत्मा मुक्त हो गई है। उसके शरीर से एक चमकीले तारे की तरह प्रकाश निकल रहा था। उसकी आंखों में एक भयानक जानलेवा नजर थी। उसके सामने असंख्य तारे एक सघन समूह की तरह बन रहे थे। ट्राइपोफोबिया से पीड़ित लोगों को संभवतः सिरदर्द होगा। सौभाग्य से लिंगजियाओ नहीं था। स्टार सरनी मार। स्टार गॉड मार्शल किंगडम के योद्धा ने गुस्से से दहाड़ लगाई और घने तारों की रोशनी पागलपन की तरह लिंगजियो की ओर बढ़ी। लिंगजियाओ के सभी भागने के रास्ते बंद कर दिए गए। तारों की रोशनी ने पूरे देवमंच को प्रकाशित कर दिया। बहुत से लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। भाई, तुम मरने के लिए बहुत बेचैन हो। खैर, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम खुद ही मर सकते हो। लिंगजियाओ अब कुछ भी करने से परहेज कर सकता है और कुछ भी न करने की कोशिश कर सकता है। वैसे भी इस खेल के नियम यह नहीं कहते कि आपको प्रतिद्वंद्वी को हराना ही होगा। बस प्रतिद्वंद्वी को ईश्वरीय मंच से नीचे गिरने दें। इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं हिला जब तक कि तारों की रोशनी ने उसे पूरी तरह से घेर नहीं लिया। लानत है, उस बच्चे को ऊपरी हाथ मिलने दो। जब बाकी सभी ने ये दृश्य देखा तो उन सभी को लगा कि लिंगजियो की मृत्यु निश्चित है। स्टार गॉड मार्शल किंगडम के योद्धाओं ने भी स्वाभाविक रूप से ऐसा ही महसूस किया। जब तारे लुप्त हो गए तो कोई भी नहीं था। हाँ, मैं शायद कीटों की धुंध में उड़ गया हूँ। अब समय आ गया है कि हम अपने बीच की बातों को सुलझा लें। स्टार गॉड मार्शल किंगडम का योद्धा जोर से हंसा। वास्तव में उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। दूसरों ने पहले ही प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी थी जब उन्होंने लिंगजियाओ को मारा जाता देखा था। मुझे उन 3 योद्धाओं पर दया आती है जो न तो शीर्ष 10 मार्शल राष्ट्रों में से हैं
न ही वे 4 क्षेत्रों में नंबर 1 मार्शल राष्ट्र से संबंधित हैं। एक ही क्षण में उनके सबसे करीबी 3 लोगों ने उन पर हमला कर दिया और एक ही समय में उनकी हत्या कर दी। मैदान पर केवल 6 लोग बचे थे। कम से कम वे तो ऐसा ही सोचते हैं। कई लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। वह लिंग जियो बहुत अच्छा है, लेकिन वह इतना कमजोर क्यों है? उसे इतनी आसानी से मार दिया गया। आप उसे दोष नहीं दे सकते। उसके प्रतिद्वंद्वी को इतना मजबूत किसने बनाया? ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें ऐसी टिप्पणियां हास्यास्पद लगती हैं। लिंग जियाओ को इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है? कम से कम गोल्डन मार्शल किंगडम में किसी भी योद्धा को यह महसूस नहीं हुआ कि लिंग जियो मर चुका है। उन्होंने वह दृश्य देखा जब लिंग जियाओ ने हुआंग तायाओ को हराया था। एक साधारण युवा नहुन राज्य का योद्धा लिंग जियाओ के लिए थोड़ा सा भी खतरा कैसे पैदा कर सकता है? यह आदमी सचमुच कपटी है। येनली ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। ये सही है। अंधेरे में छिपकर आपको बस 10 सेकंड के भीतर हमला करना है। यांग क्यू ने भी कहा। हालांकि वे लिंग जियो को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन वे उसका अनुमान लगा सकते थे। ये सिर्फ मैदान पर मौजूद लोगों को ही पता नहीं है। बाकी 6 लोग अचानक तितर-बितर हो गए। आखिरकार कोई भी हमला नहीं चाहता था। तभी 6 लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। एक निश्चित क्षण में एक आत्मा चुराने वाला ब्लेड अंधेरे से बाहर निकला। अंडरवर्ल्ड मार्शल किंगडम के योद्धा अपने दुश्मनों को देखे बिना ही गिर गए। नरक की छाया हत्या वास्तव में छिपकर हमला करने के लिए सर्वोत्तम है। पहले तो अंडरवर्ल्ड मार्शल किंगडम के योद्धा की मौत ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया, क्योंकि उस आदमी को नरक की छाया ने सीधे कीट कोहरे में फेंक दिया था। दूसरों ने सोचा कि वह आदमी फिसलकर गिर गया होगा। ये रहा। येनली ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वास्तव में उसके प्रतिद्वंद्वी के लिए दुख हो रहा है। ईमानदारी से कहूं तो मैं इस चालाक लड़के के बजाय शेंगटियन का सामना करना पसंद करूंगा। इस आदमी से निपटना सचमुच कठिन है। एक निश्चित क्षण पर शूराकिन को अंततः सुराग मिल गया। सब लोग इसे बंद करो, वह चिल्लाई। लिंग जियाओ अभी मरा नहीं है, वह बस छिप गया और हम पर हमला कर दिया। यह अफसोस की बात है कि किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। ये जानते हुए कि नरक छाया हत्या फिर से शुरू हो गई है। इस बार जो मर गया वह स्टार गॉड मार्शल किंगडम का एक योद्धा था। तभी बाकी लोगों को एहसास हुआ कि शूराकिन बकवास नहीं कर रही थी। लिंग जियो वास्तव में अभी मरा नहीं है। घृणित खलनायक छिपकर हमला करने की योजना बना रहा है। यहाँ से निकल जाओ। पवित्र मार्शल साम्राज्य का योद्धा दहाड़ा। वह राजदंड पकड़े हुए है और सफेद कपड़े पहने हुए है। वह वास्तव में एक देवता की तरह दिखता है। यह अफसोस की बात है कि वह इस समय बिल्कुल भी राजसी नहीं है, लेकिन घबराहट की गंध उसे थोड़ा हास्यास्पद बनाती है। वो साम्राज्य का बाकी हिस्सा पहले ही नष्ट हो चुका है। कुछ लोगों ने लिंग जियो को बेशर्म होने के लिए डांटा। ऐसे भी लोग हैं जो तर्क के साथ बहस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लिंग जियो वास्तव में अद्भुत है, लेकिन उसने जो भी कहा, लिंग जियो की योजना अभी तक लड़ाई में बहुत सफल रही थी। उसने धीरे धीरे अपना रूप दिखाया, पवित्र मार्शल किंगडम के योद्धाओं की ओर देखा और घृणा से कहा, चुपके से हमला करना घृणित और बेशर्मी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप में से 9 में से किसी एक पर हमला करना घृणित और बेशर्मी है? अब जब ये पता चल गया है तो उसी पद्धति का पुनः उपयोग करना उबाऊ होगा। भले ही इस तरीके से उसे जीत मिल सकती है, लेकिन वह सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वह अपने कौशल को निखारना चाहता है। हाल ही में, क्योंकि जिन दुश्मनों का मैंने सामना किया वे अपेक्षाकृत मजबूत थे। इसके अलावा जानवर आत्मा की जादुई शक्ति में गिरावट आई है। मूलतः वह इसका ज्यादा उपयोग नहीं करता था और थोड़ा जल खाया हुआ था। हालांकि दिव्य रक्त पुष्प और दिव्य शव का उपयोग करने के बाद दिव्य रक्त की सांद्रता बढ़ जाती है और जागृति का स्तर बढ़ जाता है। सभी जानवर भगवान मार्शल आर्ट आत्माओं के स्तर में काफी सुधार किया गया है। पशु आत्मा की जादुई शक्ति भी बहुत बढ़ गई है। ऐसा हुआ कि दुश्मन बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए चलो अभ्यास के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। नरक छाया मार की कोशिश की गई है। आगे वह कुछ और करने की योजना बना रहा है। तुमसे निपटने के लिए सेना में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पागल दानव साम्राज्य के योद्धा ने लिंग जियो के प्रति अकेले आत्महत्या कर ली। यद्यपि उसका सैन्य साम्राज्य मध्य क्षेत्र के 10 राज्यों जितना अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन उसकी ताकत कमजोर नहीं है। इस व्यक्ति ने अपने हाथों में 2 छोटे चाकू पकड़ रखे थे, जो एक जोड़ी लग रहे थे, तथा उन पर 6 दिव्य ड्रैगन आकृतियां बनी हुई थी। पागल मार्शल किंगडम के योद्धाओं को कार्रवाई करते देख
शूराकिन ने चुपके से हमले की तैयारी के लिए अपनी चालें इकट्ठी की। वह इतनी भोली नहीं थी कि यह सोच सके कि पागल दानव मार्शल किंगडम का योद्धा लिंगजियो को मार सकता है। जब तक दूसरा पक्ष थोड़ी देर तक देरी कर सकता है, वह लिंगजियो को मारना सुनिश्चित करेगी। लिंगजियो, चलो पागल दानव वू किंगडम और तुम्हारे बीच झगड़े को खत्म करते हैं। उसके हाथ में छोटा चाकू बहुत तेज और चमक रहा था। उस पर अभी भी हल्की चमक थी और स्पष्टतः वह जहर से सना हुआ था। पागल छायाहीन कांटा। लिंगजियो से अभी भी लगभग 3 मीटर की दूरी पर क्रेजी मार्शल किंगडम के योद्धा ने अंततः अपना कदम आगे बढ़ाया। पूरा व्यक्ति एक प्रतिरूप में बदल गया, जिसने लिंगजियो को बवंडर की तरह मार डाला। इस हमले का विरोध करना वास्तव में सबसे कठिन है। चूंकि आप प्रतिद्वंद्वी की इकाई पर कब्जा नहीं कर सकते, इसलिए आप हार जाएंगे। अधिकांश लोगों के लिए ये परेशानी वाली बात है। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि मार्शल किंगडम का ये पागल मार्शल कलाकार लिंगजियो से मिला। लिंगजियो की नज़र में, हालांकि प्रतिद्वंद्वी तेज था, वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। शून्य को तोड़ने की, शून्य को पार करने की शक्ति। सटीक प्रहार करने के लिए प्रतिद्वंद्वी की गति को तुरंत धीमा कर दें। लिंगजियो ने इस चाल का इस्तेमाल किया। प्रकाश की एक किरण तुरंत ही उस प्रतिबिंब पर पड़ी, स्थिर और सटीक, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें लगभग कोई समय नहीं लगता। बस इतना है कि बिजली थोड़ी कमजोर है, लेकिन फिर भी इस हमले के कारण प्रतिद्वंद्वी फिर भी रुक गया। अच्छा नहीं है। क्रेजी वू साम्राज्य के योद्धा यह अच्छी तरह जानते थे कि उनकी चाल में सबसे अधिक भय उन्हें बाधित होने से था। विराम। इससे न केवल शक्ति कमजोर होगी, बल्कि स्वयं को भी खतरा होगा। जब वह सोच रहा था कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, लिंगजियो का अगला हमला आ गया है। बैल भगवान पशु आत्मा, रक्त थंडर भगवान। ये जानवर आत्मा जादू है जिसका उपयोग लिंगजियो ने लंबे समय से नहीं किया है। मैंने उसके हाथ से रक्त रंग की बिजली निकलती देखी। इसने तुरंत ही क्रेजी वू साम्राज्य के योद्धा के शरीर पर प्रहार किया। ब्लड थंडर गॉड के बारे में सबसे भयानक बात यह है कि यह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए स्पिरिट स्टोन का सेवन कर सकता है। सैद्धांतिक रूप से इसकी शक्ति की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। जितने अधिक आत्मिक पत्थर होंगे, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक भयानक होगी। स्थानीय तानाशाहों के लिए यह बहुत उपयोगी है, लेकिन इस बार लिंगजियो ने इसे बढ़ाने के लिए आत्मा पत्थरों का उपयोग नहीं किया। रक्त थंडर भगवान का बुनियादी हमला प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के लिए पर्याप्त था। नहीं, बिजली के भयानक प्रभाव ने क्रेजी वू साम्राज्य के योद्धा को सीधे देवमंच से बाहर उड़ा दिया। वह चिल्लाया और कीटों की धुंध में नष्ट हो गया। इस समय पूरा स्थान शांत था। इससे पहले लिंगजियो ने उन लोगों को मार डाला था जिसे एक गुप्त हमला माना जा सकता है, लेकिन अब लिंगजियो ने क्रेजी वू किंगडम के योद्धाओं को सीधे तौर पर खत्म कर दिया और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। शूराकिन और भी अधिक स्तब्ध थी। वह अभी भी उम्मीद कर रही थी कि क्रेजी वू किंगडम के योद्धा समय में देरी करेंगे और लिंगजियो को मारने का अवसर पैदा करेंगे। दुर्भाग्यवश वह आदमी सचमुच बेकार था। वह एक क्षण में ही पराजित हो गया। आप देख सकते हैं, उसके साथ नैतिकता के बारे में बात करना बेकार है। यह आदमी हम में से सबसे भयानक है। आओ हम सब मिलकर पहले इस आदमी को मार डालें और फिर हमारे बीच का विवाद सुलझा लें। शूराकिन ने आह भरी। अब उसे अपनी ताकत से लिंगजियो को हराने का विश्वास नहीं था।